तो अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर। क्या है एग्जैक्टली द लीडरशिप? क्या लीडरशिप होती क्या है और क्या लीडरशिप्स के थ्रू क्या-क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है एक इंसान की लाइफ में। आज इस टॉपिक पे बात होगी लीडरशिप और एंथुसियाज्म। ये उत्साह की और लीडरशिप की पावर क्या है। एक इंसान के जीवन में ये दो शब्द जो है सिर्फ एक मात्र शब्द नहीं है, ये अपने आप में क्या चीज कैरी कर रहे हैं ये दो शब्द। और ये दो शब्द एक इंसान के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, आज इस टॉपिक पे बात होगी। अगर एक इंसान के अंदर ये चीजें नहीं होंगी, लीडरशिप नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, राइट, एंथुसिज्म नहीं है, लर्निंग इस लेवल का एटीट्यूड नहीं है, तो वो क्या अपने जीवन में मिस करेगा। और अगर जिसके अंदर है, वो अपने लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, आज आप सभी सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज हमारे बीच में मिस्टर रेशु वर्मा जी हैं। ठीक है, ही विल बी टेकिंग दिस सेशन। और अगर किसी के पास बुक है, दीपक बजाज जी वाली, राइट, दिस वन, तो बेसिकली वो सिर्फ ये ऐसे कर सकते हैं, यस आई एम हैविंग एंड आई वांट टू रीड इट, देन बेसिकली आई विल बी गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। बट जो भी पर्सन ये चाहता है करना, तो उसने अपनी वीडियो ऑन करनी होगी। ठीक है, आई विल बी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन। सो यू जस्ट स्टार्ट, रेशु। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड तू मॉर्निंग। ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आई थिंक लीडरशिप के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। लीडरशिप। सब कुछ लीडरशिप के साथ बढ़ता और गिरता है, मैक्सवेल जी कहते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा होती है, वह है एक लीडर की भूमिका। वैसे तो इस दुनिया में हर व्यक्ति एक लीडर ही है, पर जिस समय आप इस बिजनेस में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर देते हैं आधिकारिक रूप से, तभी आप एक लीडर बन जाते हैं। हालांकि लीडरशिप जीवन जीने की का एक कौशल है और इसकी जरूरत हर जगह होती है, पर नेटवर्क मार्केटर के लिए यह एक आवश्यक गुण है। आपकी लीडरशिप का आकार जितना बड़ा होगा, उतनी ही बड़ी आपकी रैंक होगी, उतनी ही बड़ी आपकी आय होगी। लीडरशिप सबसे महत्व भूमिका निभाने के लिए वह एक लीडरशिप है। वैसे तो इस दुनिया में हर व्यक्ति एक लीडर ही है, कहीं ना कोई लीड कर रहा है। जैसे कि एक हाउस वाइफ अपनी फैमिली को लीड कर रही है, एक फादर अपने बच्चों को लीड कर रहे हैं, या हमारे फादर हम लोगों को लीड कर रहे हैं। हर कोई किसी न किसी को लीड कर रहा है। बट अगर बात आती है बिजनेस की, तो हम नेटवर्क मार्केटर के बिजनेस में कभी भी कहीं भी जब हमारी फर्स्ट स्पॉन्सर होता है, फर्स्ट आईडी होती है हमारे डाउन में, या जो हमारी पहली स्पॉन्सरशिप होती है, उसी से हम लीडर बन जाते हैं, राइट। हालांकि लीडरशिप जीवन जीने का एक कौशल है और इसकी जरूरत हर जगह होती है। लीडरशिप की जरूरत हर जगह पर होती है, हमारी फैमिली में भी, हमें बाहर भी, हमें और अदर कामों में भी लीडरशिप की जरूरत होती है। लेकिन इस काम में हमें लीडर बनना लगभग लगभग मैं मानता हूँ कि अनिवार्य होता है। अगर हमें अपनी रैंक बढ़ानी है, हमें अपनी टीम साइज बढ़ाना है, हमें अपनी इनकम ग्रोथ करनी है इस मार्केट में, तो हमें अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। आज जैसे कि मैं बात करूं, मेरे से अप है मिस्टर शुभम मित्तल जी, उनका टीम साइज मुझसे ज्यादा है, रैंक भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है। उसके बाद विनय जी, राकेश जी, अनिल जी, धीरे धीरे रैंक बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। फिर मनीष भैया आए, फिर रोहित भैया आए, धीरे धीरे सभी की रैंक बढ़ रही है, सभी की इनकम बढ़ रही है। जहां तक कि मेरी भी स्पॉन्सरशिप हुई इस बिजनेस में, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक लीडर बन चुका हूँ। या जो मेरे द्वारा स्पॉन्सर किए गए लोगों की स्पॉन्सरशिप हो चुकी, वो भी लीडर बन चुके हैं, यानी कि वो 2A है, 1A है। 1A धीरे धीरे 2A बनेंगे, 2A 3A 3A 4A। सबकी टीम साइज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, जिम्मेदारियां अपनी टीम के प्रति बढ़ती चली जाएगी, और वैसे ही उनकी रैंक बढ़ती चली जाएगी। आगे क्या लिखते हैं दीपक जी?
आम धारणा के विपरीत लीडरशिप कोई रैंक या टाइटल नहीं है, बल्कि वह एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। लीडरशिप कोई भी ना तो रैंक है ना कोई टाइटल है कि हाँ आप यहाँ पर आ गए और आप फिक्स हो गए, या आप मैनेजर हो, या जैसे कंपनीज में होता है प्राइवेट में जनरल मैनेजर हैं, या एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है अगर आउटसाइड में जाए, या किसी तरह भी यहाँ पर कोई ऐसा टाइटल नहीं है ना, यहाँ पर कोई रैंक है, बल्कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप एक अहम जिम्मेदारी है। किसके प्रति? अपनी टीम के प्रति। लीडरशिप का कोई पद नहीं है, यह एक व्यवहार और उत्तरदायित्व है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर व्यवहार। जिस लीडर का जितना अच्छा व्यवहार होगा अपनी टीम के प्रति, अपने साथियों के प्रति, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हर टाइम की ये मेरी डाउनलाइन है, डाउनलाइन नहीं, ये सब हमारे साथी हैं। सब हमें हमारे साथ ही तो काम करना है। हम अगर हमारी डाउनलाइन अगर सपोज दैट नहीं वर्क करेगी, अगर हमारे व्यवहार में कहीं भी कमी आई, हमारी डाउनलाइन नहीं वर्क करेगी हमारे लिए, तो शायद हमें नुकसान होगा, एक लीडर को ही नुकसान होगा, है ना जी। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि हमारे हमारे अगर हम फैमिली में देखें तो ये जिम्मेदारी हमारे फादर को होती है। वो हमारे अंदर हैबिट भी मैच्योर करते हैं, हमें पढ़ाते भी हैं, हमें खेलने के लिए भी भेजते हैं। हर दायरे में वो हमारे काम करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके वो लर्न करते हैं। अगर जैसे कि हमारे फादर हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपने बेटे को लेके ले लेता हूँ, मेरे बच्चों के अंदर डांस की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने तुरंत डांस का टीचर लगा दिया। यानी कि एक एक चीज में काम किया। जहां पढ़ाई की जरूरत है वहां पढ़ाई होती है, जहां खेल की जरूरत है खेल होता है। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडरशिप है, लाइक पिता। वो अपनी टीम की हर छोटी छोटी कमी को देख के उसको सुधारना होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसके कंधों पर भार होता है। अगर आपके काम से दूसरे लोग और सपने देखने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, और बेहतर बनना चाहते हैं, तब आप एक लीडर हैं। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, मिस्टर जॉन क्विंसी एडम्स ने। ठीक है। अगर जैसे आपकी लीडरशिप में कोई भी सपोज दैट जो भी आपके साथी आते चले जाते हैं आपकी स्पॉन्सरिंग में, उनके सपने बड़े देखने शुरू हो जाते हैं, उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, वो जल्दी उठने लगते हैं, मीटिंग्स ज्वाइन करने लगते हैं, बीपीओ में जाना स्टार्ट कर लेते हैं, अपने फॉलोअप्स को वहां लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और पहले से बेहतर हो जाते हैं। यानी कि स्पॉन्सरशिप तो हुई, बट पर्सन वही रहा, है ना जी। तो दोनों चीज में डिफरेंस है। इनकम तो आपने ले ली, इनकम तो जनरेट आपको बिना नेटवर्क मार्केटिंग के भी हो जाएगी कहीं ना कहीं, जहां पर आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, बट आप एक अच्छे पर्सन नहीं बन पाए। आप यहाँ पर जब लीडरशिप करेंगे तो खुद भी अच्छे पर्सन बनेंगे, तो आपको बल्कि बनना पड़ेगा, तभी आप टीम को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं, काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनसे उनके सपने पूरे करवाने के लिए जो काम उन्हें करने हैं, जो काम हम कर चुके हैं, जो काम हमारे से सीनियर्स कर चुके हैं, सभी के एक्सपेरिमेंट शेयर करके, सभी के सिखा के, सभी की नॉलेज उनके अंदर डाल डाल के, फिर वो आगे डाल लेंगे, फिर वो आगे डालेंगे। ऐसे आपका टीम साइज कब बढ़ जाएगा, कब वो डेवलप हो जाएगा, कब वो टीच हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, कब सीख जाएंगे, कब लर्न कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लीडरशिप बहुत आसान है। आप एक रोल मॉडल बनिए। आप स्टेज पर और उसके बाहर एक जैसे हैं। लोगों को आपको यह याद न दिलाना पड़े कि आपने क्या कहा था। आपकी बातें आपके वीडियो से मिलनी है। आपके कुछ नैतिक मूल्य और आपके उनके अनुसार जीवन जीते हैं। आपके स्वयं के लिए आपके स्वयं के लिए उच्च स्टैंडर्ड हैं, और आप दिन रात उन्हें जीते हैं। लीडरशिप बहुत आसान है। एक रोल मॉडल बनिए, रोल मॉडल बनिए अपनी टीम साइज के लिए, अपने साथियों के लिए। चाहे आप स्टेज पर हो या स्टेज के बाहर हो, आप उनके लिए वैसे के वैसे ही होने चाहिए। ठीक है। लोगों को लोगों को आपको यह याद न दिलाना पड़े कि आपने क्या कहा था। आपने जो भी अपनी टीम साइज को कहा है, जो भी समझाया है, सिखाया है, वो आपको बार बार ना बोलना पड़े। जैसे कि किसी को आपने एक बार सिखा दिया कि हाँ ऐसे फॉलो करने हैं, ऐसे अपॉइंटमेंट्स लेनी है, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ऐसे क्लोजिंग करनी है, ऐसे डेमोस्ट्रेशन करना है, ये आपके डेमोस्ट्रेशन में चेंजेस करने हैं, या आप लाइफ में ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसे एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ऐसे वहां पर ठंडा रहना है, वहां एग्रेसिव होना है। ये सब चीजें
बस एक ही बार में वो समझ जाए, इस तरीके से आपको उनके अंदर ढाल बन के बतानी है। बार बार अगर आप कहोगे तो इट मीन्स वो समझ नहीं पा रहे, उससे ज्यादा आप समझा नहीं पा रहे। आज जैसे कि रोहित भाई आए, अगर कुछ चीज समझाते हैं तो मेरा फर्ज है कि उनकी बात को अच्छे से समझना और नेक्स्ट टाइम के लिए भी याद रखना कि नहीं, पिछली बार भैया ने यहाँ पर ये चीज समझाई थी, और उन्हें दोबारा ये चीज बोलने का मौका न मिले। तो सभी टीम साइज को भी और एक अच्छे लीडर को भी इस तरह से अपनी बात रखनी होगी। आपके स्वयं के लिए उच्च स्टैंडर्ड है और आप दिन रात उन्हें जीते हैं। अगर आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सही है। अगर आप खुद भी पहले से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो, अगर आप उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की ईर्ष्या रख रहे हैं, किसी से निंदा रख रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी हमारे अंदर कमियां होती हैं, अगर हम इनसे बाहर आने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं तो यह सही है। आपके संघर्षों को लेकर कभी भी शर्मिंदा ना हो। अगर किसी चीज में आप कोई भी संघर्ष कर रहे हैं तो हमें कभी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए उस काम को सही करने में। किसी किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी हमें महसूस नहीं होनी चाहिए, बशर्ते हमारे मन में होना चाहिए कि हाँ, अब मैं यहाँ पहले गलत था और मैं अब सही कर रहा हूँ, तो उसमें कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, हमें अपने मन में रखनी चाहिए। हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें नित्य प्रतिदिन परमात्मा प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए और कदम कदम पर धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हमें अच्छी अच्छी टीम मिल रही है, हमारी टीम सीख रही है। हमारी टीम अगर आज 6 AM क्लब में है तो हमारे बुलाने से आ रही है, हमारी 26 को मीटिंग है तो वहां पे भी टीम आ रही है, एक्स वाई जेड। हमें प्रभु का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। हमारी डील क्लोज भी हो रही है, क्लोज नहीं भी हो रही है तो भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, एटलीस्ट एक प्रोस्पेक्ट तो मिला। एटलीस्ट अगर वो कभी भी क्लोज नहीं हुआ, सोचो आपने उस बंदे पर 10 फॉलोअप कर दिए, आपकी फॉलोअप की प्रैक्टिस तो बढ़ी। क्या पता उसको किया गया फॉलोअप कहीं और किसी और को पिंच हो जाए और आपकी क्लोजिंग फर्स्ट टाइम में हो जाए। तो कभी भी, अभी एक एग्जांपल है, मैं अभी परसों दीपांशु करके हैं गोवा से, उनसे बात ही कर रहा था। तो मैंने कहा यार अब की बार तो फर्स्ट सेल 22 को आई, मतलब बहुत ज्यादा डाउन रहा काम। तो उसने कहा कि आई तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी आई भी नहीं। फिर मेरे दिमाग में है कि नहीं, मुझे प्रभु को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आई तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आई भी नहीं, 2-2 3-3 महीने से सेल नहीं आ पाई। तो इसलिए थैंक्स, थैंक्स यूनिवर्स। और आगे क्या कहते हैं, धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि संघर्ष का अर्थ है हम कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं यानी कि हम लगातार अपने कामों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप का इस बिजनेस में अर्थ है कि हमारे भीतर वह सारे 14 गुण हैं जो मैंने इस पुस्तक में समझाए हैं। आप सफलता के सिस्टम का पालन करते ही हैं, इसका मतलब यह नहीं है हम इन गुणों व गतिविधियों के बारे में सिर्फ बात करेंगे। हम हर पर हम हर प्रतिदिन उसका प्रदर्शन करेंगे, जिसे उसे जिएंगे, उसे सांस के रूप में लेंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे। आप उन गुणों और व्यवहारों का अभ्यास इस तरह से कीजिए। हम जो भी बुक से सीख रहे हैं, जो भी दीपक जी ने 14 गुण बताए हैं, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, 4th नंबर पे हैं हम। और जो भी पीछे बताया है भैया के थ्रू हमें पता लगा है, हमें उनको सिर्फ सीख के अपने माइंड में नहीं रखना या रट्टाफिकेशन नहीं मारना कि हमने सीखा और बता दिया कि हम इस बिजनेस में लीडर हैं, हमारी टीम है, हमें टीम को आगे बढ़ाना है, नहीं। हमें उसको पल पल जीना होगा, हर टाइम अपने माइंड में रखनी होगी, उठते बैठते कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा मेरे मेरे टीम साइज क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसने क्या किया, सबके बारे में लगातार फोन करते रहिए, टच में रहिए, हर सांस उसको जिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई भी किसी का आपके पास फोन नहीं आया तो आप भी घर मस्ती से सो दे, नहीं, ये गलत है। आप जाइए उनके घर, सुबह सुबह फोन कर दीजिए, जैसे कि मैं आज ये करता हूँ भैया से सीख के। मैं सुबह सुबह 9 बजे से 10-11 बजे तक सबको फोन कर देता हूँ A to Z। बताओ जी आपका आज का क्या प्रोग्राम है, उसको नोट डाउन करता हूँ। फिर शाम को धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका समय मिलता रहता है कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, जो मुझे ध्यान आया फिर मैं वो भी नोट करता हूँ। तो
हर सांस जीना पड़ेगा, सांस के रूप में जीना पड़ेगा, और उन्हीं के साथ हमें खाना पड़ेगा, सब उन्हीं चीजों के साथ हमें सोना पड़ेगा। रात को भी हमें फोन करना पड़ेगा जो बंदे हमारे सुबह मीटिंग में नहीं आ रहे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल यही है, ठीक है। आप उन गुणों व व्यवहारों का अभ्यास इसी तरह से कीजिए कि वह आपके लिए आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए। इन गुणों को हमें इस तरह से व्यवहारित करना है कि ये हमारी जिंदगी का कब हिस्सा बन जाए हमें पता भी ना चले। हमें सोचने की जरूरत ना पड़े कि नहीं ये करना है, ये करना, खुद ब खुद ये चीजें होने लगे, लाइक हैबिचुअल। जैसे किसी को किसी भी, हर पर्सन को अलग अलग आदतें होती है, किसी को खाने का शौक है, किसी को कहीं घूमने का शौक है। तो मतलब एक ऐसी आदतों में ही ये सिखाने वाले जो गुण है, जो 14 गुण जो सर ने बताए हैं, ये इन आदतों में हमें शामिल करने पड़ेंगे, जो हर टाइम हमारे आंखों के सामने रहे, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते आते जाते, हर टाइम हमारे सामने रहे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी टीम साइज में भी ये चीज इम्प्लीमेंट हो, उनके भी माइंड में यही बात रहे हर टाइम, ठीक है। आपकी लीडरशिप विकसित करने के लिए मेरा एक आसान सुझाव है, स्वयं लाइव प्रदर्शन करें कि एक सफल नेटवर्क मार्केटर को कैसा होना चाहिए। सही बात कही इन्होंने। खुद को आगे लाना पड़ेगा, खुद को स्टेज पे लाना पड़ेगा, खुद सिखाना पड़ेगा। मीटिंग्स अपने घर पे रखनी पड़ेंगी, आप अपने घर पे मीटिंग्स रखिए, उनसे मिलिए, उनके घर पे मीटिंग्स रखिए, एक बार इसके यहाँ, एक बार इसके यहाँ, एक बार इसके यहाँ, एक बार इसके यहाँ, खुद सिखाइए, लाइव प्रदर्शन कीजिए। जैसे कि हम, मेरी टीम में भी चल रहा है कि हम डेमोस्ट्रेशन की लगभग लगभग तैयारी करा रहे हैं सभी को। जैसे सुल्तान जी है, महराज जी हैं, शुभम है, खुर्शीद जी हैं, 4-5 जने हैं, लगातार करा रही हैं। कल विनय भैया के यहाँ उनकी मीटिंग थी, मेरे यहाँ हर वीक होती है। तो लगातार एक लाइव कंसेप्ट हमें रखना चाहिए। आप उन गुणों एवं व्यवहार का प्रदर्शन करें जो आप समझते हैं कि एक महान नेटवर्क मार्केटर में होने चाहिए। हमें लगातार उन बातों का प्रदर्शन करते रहना चाहिए जो हमें लगता है, जो हम सीखते हैं, जो हम इस बुक से लगातार सीख रहे हैं कि एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर हम कैसे बन सकते हैं। उसका इतना अभ्यास करें कि अगर कोई आदमी दूसरे से यह पूछे कि मैं भी इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकता हूँ, या इस बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के पीछे का राज क्या है, उस आदमी को तुरंत आपका नाम लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि कुछ और मत कीजिए, बस उस आदमी की तरह बन जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे कि हमारी मिसाल है हमारे रोहित भैया, कोई भी आज हमारी टीम में कोई भी कहता है तो हम यही कहते हैं कि बस आप 6 AM पे आ जाओ, भैया से अटैच हो जाओ। वो आपको खुद चला देंगे, पहली सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी तक का सफर आपको रोड मैप बना के दे देंगे, आपको अपॉइंटमेंट सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, लिस्ट पे काम करना सिखाएंगे, हर चीज में सिखाएंगे, वहां पे हर चीज लाइव होती है, ठीक है। तो मतलब हमें लगातार इन चीजों की आदत बनानी चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी अगर कभी भी किसी से भी टीम साइज से पूछती है तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लो कि आप इन भैया का हाथ पकड़ लो, रोहित भैया का हाथ पकड़ लो, मनीष भैया का हाथ पकड़ लो, आप सफल हो जाओगे। क्योंकि उन्होंने अपनी इन सभी आदतों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो कभी भी किसी से भी कोई फालतू की बात नहीं करते कि और वहां चल ले घूमने, यहाँ चल ले घूमने, कल क्या खाया था, चला चाट पकौड़ी खाने चल ले। मैंने भैया को, मनीष भैया को, रोहित भैया को कभी भी ये बात करते हुए नहीं सुना। हमेशा जब भी उन्होंने, आज तक रोहित भैया ने आज तक 5 बार मुझसे पर्सनल बात की है, मुझे इस बात कभी 5 बार पूरी की है, और पांचों बार उन्होंने, उसमें से 3 बार फोन पे, 2 बार लाइव काम के बारे में जो बात, पांचों बार उन्होंने एक टीच ही किया है कुछ ना कुछ मुझे। मतलब ऐसे फालतू की कोई बात नहीं कि चलो आओ घूमने का प्रोग्राम बना रहे, पिक्चर चल रही, चाट पकौड़ी खा रहे, ये XYZ अल्लम पल्लम, वो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, वो तो अब ऐसे करने लगा, वो तो बड़ा आदमी हो गया। ये सब चीजें जो हम डेली करते हैं, ये चीजें हमें साइड करनी होगी अगर हट के चलना है दुनिया से। तो अदरवाइज तो जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही हम चल रहे हैं, उस भाव में तो बह ही रहे हैं ऑलरेडी, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना जी। कुछ हटके करना होगा, क्योंकि भैया ने मुझे आज तक 3 बार फोन पे समझाया, जो भी समझाया सिर्फ काम की बात, फालतू कुछ नहीं। 2 बार लाइव समझाया, एक बार मुजफ्फरनगर, एक बार दिल्ली, वो भी सिर्फ काम की बात कि अपने अंदर ये नहीं, ये करो, ठीक है। तो हमें ऐसा ही आदमी बनना है, उसके बाद सफलता ऑटोमेटिक हमारे कदम चूमेगी, हमारे सपने पूरे होंगे। लीडरशिप शीर्षक पदों या फॉलो चार्ट के बारे में नहीं है, यह एक जिंदगी का, कई जिंदगियों को प्रभावित करने का काम है। यह अपने अंदर जो भी है उसको अपने द्वारा ट्रांसफर करके, यानी कि एक जिंदगी का
कई जिंदगियों को प्रभावित करने का काम है। अब सफल आपको बनना है, मेन रोल आपको बनाना है कि आप कहाँ तक स्टैंडेबल ले सकते हो, कहाँ तक ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकते हो, कितने जिम्मेवार बन सकते हो। जिम्मेवार आप जब बनोगे जब सीखोगे, ठीक है। मैंने एक बार अपने बेटे से पूछा कि उसके लिए लीडर का क्या महत्व है। उसने तपाक से कहा, लीडर वह है जिसके पीछे कोई चले। साधारणतः लीडर वह है जिसके काफी अनुयायी हैं। हमारे बिजनेस में लीडर होने के दो मुख्य लाभ इस प्रकार है। नंबर एक, आप अपने बिजनेस को बड़ा और बढ़ता हुआ तभी बना सकते हैं जब आपकी टीम में कई परफॉर्मिंग लीडर हों। बिल्कुल सही बात है। आप अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को तभी एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं जब आपकी टीम के अंदर बहुत सारे परफॉर्मर रेडी हो जाएं। जैसे कि डेमोस्ट्रेशन अगर लाइव देने हैं तो लाइव आए, क्योंकि आपके लोग आपको सुनना चाहते हैं। मुद्दे की बात ये, भैया ने मुझे खड़ा किया वहां पे, जो भी मेरे बंदे थे वो इंस्पायर हुए, उनके अंदर भी सीखने के लिए अलग लगी। नहीं तो उससे पहले क्या था, रेशु सर को बुला लो, जैसे तन्नू जी हैं, रेशु सर को बुला लो, सलमान भाई, सुल्तान है, मेराज या कोई भी एक्सवाइजेड, कि उन्हें बुला लो डेमो कर देंगे, उन्हें बुला लो डेमो कर देंगे। लेकिन उस दिन के बाद उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी कि नहीं, मुझे भी सीखना है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में कई लोगों को आगे बढ़कर लीडरशिप का हिस्सा लेते देखेंगे। आप आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी टीम आपकी रणनीतियों से बड़ा बिजनेस करेगी। इसका अर्थ हुआ कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग बिजनेस शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नए लोग लीडर बनेंगे। सिंपल सी बात है। जैसा आप इम्प्लीमेंट करोगे डुप्लीकेट अपने आप को, आप अपने बनाते चले जाओगे, फिर वो अपने डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर वो अपने डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर वो अपने डुप्लीकेट बनाएंगे। टीम साइज बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, नए नए लोग डेली बिजनेस में आएंगे। क्योंकि आज मानने की बात है, मेरे से एक बंदा अटैच हुआ, उसके भी तो बहुत सारे बंदे हैं, उसने दो अटैच किए, उन दो के भी तो बहुत सारे बंदे हैं। ऐसे कर करके नए बंदों पे काम कर करके उसी में से तो लीडर बन के आएंगे। कोई एकदम बना बनाया लीडर तो रेडीमेड तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो आजकल जमाना रेडीमेड का ही है, बट लीडरशिप में ये नहीं चलेगा, ठीक है। नंबर दो क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही से तब चलता है जब इसमें लगातार नए लोग आते रहें। इसमें हमें दिन प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हम नए लोगों के संपर्क में रहें कहीं ना कहीं। जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन की थी। डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद पता क्या चला, जब मैं वहां पे गया शाम को 8 से 9, तो वहां पर मेरे अलावा एक डांस टीचर थे और दो ही स्टूडेंट थे। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं छोड़ दो, यहाँ तो लिस्ट बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, करके देखते हैं 15 दिन। हुआ ये कि जो मेरे डांस टीचर हैं वो ही मेरे को बोलने लगे कि भैया उन्हें दिक्कत है, उनका एक डेमो कर दो, उन्हें समझा दो इसके बारे में, अपनी डिवाइस के बारे में। क्योंकि 15 दिन के अंदर मैंने पानी पिला पिला के उन्हें सब समझा दिया। धीरे धीरे वो मुझे डांस सिखाते रहे, मैं उनके अंदर कैंगन डालता रहा। आज रिजल्ट ये निकला कि वो खुद कहते हैं कि भैया उनके यहाँ डेमो है, और 2 डेमो उन्होंने करा भी दिए अपने बंदों में। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, आप योगा ज्वाइन कीजिए, डांस क्लास ज्वाइन कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए। कुछ नहीं करना, एक जिम को परमानेंट रखना, एक चीज को हर महीने अलग अलग। आपकी टीम साइज अगर 5 बंदों की है, 5 योगा में फैल जाओ, 5 जिम में फैल जाओ, या 5 डांस क्लास में, किसी भी 5 चीजों में फैल जाओ। आप वहां से अगर एक बंदा भी एक महीने में निकाल के ले आते हो, 5 बंदे 5 जनों को भी निकाल के ले आते हैं, दो भी क्लोजिंग अगर लग जाती है, तो आप सोचो साल की 20 क्लोजिंग हो, क्या बुरा है। और आपने दिया क्या, मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपये एक जने का चार्ज होता है, मैक्स टू मैक्स। अगर 2,000 रुपये पे करके आपकी आपकी बॉडी को एक्सरसाइज का एक पार्ट भी ऐड हो रहा है, सबसे जो अच्छी चीज है। दूसरी बात, आपकी लिस्ट पे काम हो रहा है। 24,000 रुपये साल में आपको अगर 20 सेल मिल रही हैं, और अगले साल वो 20 कितनी बनेगी आप भी सोच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी, ये ग्राउंड स्केल है, हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। हम स्ट्रेंजर से लगे पड़े, अपने रिश्तेदारों से लगे पड़े, अपने फोन लिस्ट में लगे पड़े, थोड़ा सा हमें हट के सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो हम सबके जैसे रहेंगे, सिंपल रहेंगे, नहीं निकल रही सेल, फिर रोहित भैया को आगे आएंगे, भैया क्लोजिंग नहीं हो रही, भैया क्लोजिंग नहीं हो रही, भैया क्लोजिंग कहाँ से होगी। आपने एक ही फोन लिस्ट को पकड़ लिया, अलग तो कुछ किया ही नहीं।
क्या पता जब आपने एक फोन लिस्ट पकड़ा, एक आपने कुछ भी ज्वाइन कर लिया, एक लिस्ट वहां से पकड़ी, एक लिस्ट आपके उसने आपकी टीम ने पकड़ी, आपकी फिर टीम ने पकड़ी और टीम ने पकड़ी, आप 5 जगह फैल गए, ऐसा क्या कहीं से भी रिजल्ट नहीं आएगा? एक जगह से भी रिजल्ट आ गया, हो गया काम। यही तो हमें करना है। उसके बाद क्या कहते हैं दीपक जी, आप जैसे हैं वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप एक असली लीडर के रूप में काम करते हैं तो आप अपने लिए सही लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे आपकी टीम और मजबूत होगी और यह सिलसिला चलता चला जाएगा। बिल्कुल सही कहते हैं। संक्षेप में, जब आप एक सच्चे नेता बन जाते हैं तो आप एक चेन रिएक्शन जैसा काम शुरू करते हैं, जिससे आपके पुराने सहकर्मी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आपके साथ साथ टीम में नए लीडरों को लाते हैं। जैसे कि एक नेता होता है, उसके नेता के नीचे जो युवा नेता, जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं एक नेता के नीचे। तो वो भी फिर जब वो नेता उसको उसको कुर्सी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, फिर वो अपनी एफिशिएंसी और ज्यादा दिखाते हैं, अपने कामों में और ज्यादा काम करते हैं, अपने गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपना जानने वालों के लिए, गौ सेवा, ये चीजें होती है नेतागिरी में, और क्या है। ठीक है ना? तो वो भी आगे बढ़ते हैं, वो नेता और ऊपर चला जाता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, विधायक बनता है, राज्य मंत्री बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया। जो उसके साथ जिला अध्यक्ष था, पता लगा वो नेता जब केंद्रीय मंत्री बना तो वो जिला अध्यक्ष विधायक बन गया। अगर उसने अपने अंदर से अपनी एफिशिएंसी निकाल दी तो, अपने कार्य में, अपने अपने कामों में अपनी लगातार सहायता को बढ़ा दिया तो। एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, बट उस पर चलता, एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, उस पर चलता है और फिर रास्ता दिखाता है। लीडर वही है सबसे पहले रास्ते को जानता है कि मुझे इसमें क्या करना है, उस पर खुद वर्क करता है, फिर उसके बाद वो चीजें ट्रांसफर कर देता है अपनी टीम के अंदर। मैक्सवेल जी ने बिल्कुल सही बात की। इस बिजनेस में 1 दशक से रहने के बाद मैं सचमुच यह विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अत्यधिक आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते हैं, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। बिल्कुल सही। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई नहीं आ सकता, ये बात सत्य है, जो मैंने भी रियलाइज की है। जैसे हमारी कैंगन है, ये हम कैंगन को नहीं चुनते, कोई भी पर्सन कैंगन को नहीं चुनता, ये भगवान तय करता है कि इसके घर में गंगा जल आएगा, कैंगन आएगा कि नहीं आएगा, ये अमृत इसको देना है, ये इस लायक भी है कि नहीं है। इसीलिए भगवान ही चुनते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये आकर ये बंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटर है तो पैसा भी मोटा कमाएगा ही कमाएगा, ये उस पैसे को रख सकता है, रखने के एबल भी है कि नहीं। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटर्स भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, जो लोगों को उनके सपने पूरा करने के लिए मदद करते हैं और इस दुनिया को बेहतर करने के लिए खुशनुमा जगह बनाते हैं। बिल्कुल सही। नेटवर्क मार्केटर करता ही क्या है हमेशा? आज रोहित भैया हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज कोई भी है, राजीव जी हैं, तृप्ति मैम है, तृप्ति मैम, हेड्स ऑफ टू यू, आप इस एज में भी लोगों के सपने पूरा करने के लिए वर्क कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अदरवाइज आई थिंक मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी जो आप इस बिजनेस से जुड़े, लेकिन आपने एक परोपकार की भावना अपने दिल में बनाई, और दूसरी बात, लोगों के लिए आप एक होप बन गए आज, कि हाँ, जहां पर भी जो भी आपके साथ हैं, कम से कम एटलीस्ट इतना तो है कि नहीं, मैम मेरे लिए काम कर रही है, मेरे सपनों के लिए काम कर रही है। सब है इसमें, रवि जी भी हैं, प्रीति जी भी हैं, जो भी एक्स वाई जेड है, मैं भी इसमें ही आ रहा वैसे तो सभी जो भी आगे आगे जुड़ते चले जाते हैं, सभी अपने साथियों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि भगवान हमारे सपनों को पूरा करते हैं। भाई हम किससे कहते हैं? भगवान से तो कहते हैं, हे भगवान एक बढ़िया सी गाड़ी हो, या एक्स वाई जेड, हे भगवान अच्छा सा घर हो। तो इसमें हम अपने लीडर से कहते हैं कि भैया 6 करना है इस महीने, वो सॉरी, इस महीने अपने लेवल चेंज करना है, इस साल 6 करना है, भैया रोड मैप बना के दो ना। भगवान तो फिर भी हमें नहीं दिख रहे, आध्यात्मिक शक्ति है, यहाँ तो साक्षात है, आमने सामने बात हो रही है। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। उसके बाद क्या कहते हैं, इस बिजनेस में एक आदमी को भी स्पॉन्सर करना एक जिम्मेदारी होती है। किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने के बाद आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देते हैं और इस प्रकार इस जिम्मेदारी को निभाना स्वीकारते हैं कि आप उसके उसके सपनों को पूरा करने की
इस यात्रा में उसके साथ रहेंगे। आपने किसी को भी स्पॉन्सर किया तो आप उसकी एक जिम्मेदारी ले लेते हैं तभी, कि आप उसके सपनों को पूरा करने में हर टाइम उसके साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया आपका जो भी डेमो हो, जो भी फॉलो हो, मैं आपके साथ खड़ा, आप एनी टाइम कॉल करो, 24 आवर कभी भी कॉल करो। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर ले लेते हैं, और जो हमारे स्पॉन्सर हैं जब वो आगे स्पॉन्सर करेंगे तो वो अपने कंधों पर लेंगे। यह सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और भगवान आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसको वह आपके लायक समझते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने ऊपर भी लिखा था कि भगवान ही चुनेंगे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना है कि नहीं आना है। जिम्मेदारी आप ले भी पाओगे, निभा भी पाओगे, उसे पूरा भी कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग टोटल काम ही जिम्मेदारी का है, और कुछ काम ही नहीं है। जिम्मेदारी जो समझेगा वो इस फील्ड में रहेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आज भैया हैं, भैया के, मैं समझता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं रोहित भैया के लिए लेना चाहूंगा। भैया है, आज चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, गियर डाला हुआ है इन्होंने फर्स्ट, चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। अगर गलती से न्यूट्रल में आ गई इनकी गाड़ी तो ये खुद पीछे आ जाएंगे। जैसे कि मैं, अगर आज मैं चढ़ रहा हूँ, इनके कहने पे लगातार चढ़ रहा हूँ, और मेरी गाड़ी, मैंने गियर अगर न्यूट्रल में कर दिया, तो फिर मुझे पीछे आने के लिए गियर नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं ऑटोमेटिक सिस्टम से पीछे आता चला जाऊंगा। यानी कि जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, और लोगों की बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। ईश्वर आपको उतनी ही बड़ी टीम देंगे जिसे आप संभाल सके। ठीक है, बिल्कुल सही बात की। अपनी लीडरशिप क्षमता बढ़ाते रहिए, जिससे आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। अपने स्पॉन्सर, लीडरशिप क्षमता, अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी आप उन्हें क्या सिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, और ज्यादा से ज्यादा आप खुद पर इम्प्लीमेंट कीजिए और उनको सिखाइए, जिससे कि आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। नए नए लोग आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। आज बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो एक पर्सन है मेरी टीम में अभी ज्वाइन हुए हैं, अमित अमित पाल हैं, शायद अभी यहाँ बैठे भी होंगे। 4 साल पहले कैनवन ज्वाइन की थी उन्होंने, 4 साल पहले, और 2 मशीन से काम स्टार्ट किया था। सोच सकते हो आज वो कहाँ होता अगर रोहित भैया के साथ होता था। बट हुआ क्या, जिस जिस पर्सन के साथ उन्होंने किया तो उन्होंने कुछ आईडी की कनेक्टिविटी हटा दी, डेमो उनके हुए पर वो आईडी उन्होंने अपने नीचे प्लेस कर ली, लाइक इस तरह का काम कर दिया। लेकिन अगर वो बंदा 4 साल पहले ही भैया के साथ अगर आ जाता तो आज कहाँ होता वो। अभी उन्होंने दोबारा से नई मशीन ली है, अपनी वाइफ के नाम से आईडी लगाई है, टोकन आया 1 लाख रुपए का, और हमारे साथ काम शुरू कर रहे हैं। ये एक फेथ है, सिस्टम है। मैंने उनको पहले दिन ही, पैसे देने से पहले ही सिस्टम पे लाके डाल दिया 6 AM पे। उनकी समझ में हो गई, सारी चीज क्लियर हो गई कि नहीं, ट्रस्ट है, लीडरशिप है, एक अच्छी लीडर है, अब मैं इनके साथ काम करूंगा। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाया है। भाई अकेले भगवान क्या क्या करेंगे। अगर इंसान की बात करें तो भगवान को खाना खाने तक का टाइम देते हैं हम कभी भी। सोचो 1 सेकंड में कितने करोड़ों लोग याद करते हैं। भगवान ना बेचारे खाना खा पा रहे, ना फ्रेश हो पा रहे, ना अपनी बात कर पा रहे। बस, मैं कल बल्कि खाटू श्याम जी के मंदिर में था, वहां 10 मिनट की वेट करनी पड़ेगी लोगों को लाइन में, 10 मिनट की, 10 मिनट में तिल मिला के लोग, दर्शन खोल लो, ये खोल लो, वो खोल लो, ऐसा हो जाएगा वह। अरे भाई साहब, वे भी तो भगवान है, उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए। लेकिन कोई नहीं समझता। खैर ये तो चलो एक हटके बात है, वो मैंने बता दिया आपको। भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए हैं। नेटवर्क मार्केटर इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमें ऊपर भी एक भगवान है, नीचे भी हमें उनके जैसे एक प्रेरक की जरूरत है। वो उनकी प्रेरणा से जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सीखेंगे, अपने सपने भी पूरे होंगे, सब चीज पूरी होंगी। बट धैर्य बनाए रखिए और लगातार सीखते रहिए, सीखना मत छोड़िए। कंसिस्टेंसी फॉलो करनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी एक इतना बड़ा, लगातार प्रयास एक इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा शब्द है। इसके द्वारा कोई भी जंग जीती जा सकती है। जैसे माजी का, दशरथ माजी का एग्जाम्पल, जंग जीती लगातार प्रयास से। अरुणा सिन्हा जंग जीती, लगातार माउंट एवरेस्ट पे गई पैर टूटने के बाद, जंग चलिए जीती। इसको दूसरे क्वेश्चन। बशर्ते आपका संकल्प होना चाहिए, इच्छा नहीं। क्योंकि मोदी जी ने प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका संकल्प था, और राहुल गांधी जी की सिर्फ इच्छा है। फर्क इतना है, जो फर्क मैंने यहाँ रोहित भैया से समझा है।
जैसे भैया हमेशा कहते हैं ना कि 100 इच्छाओं को मिलाकर एक संकल्प बनेगा, तो वो संकल्प हमें सबको बनाना चाहिए। भैया की एक एक बात को, एक एक वर्ड को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। कुछ चीजें यहाँ भी रखनी होती है। तो आप यहाँ पर वो चीज मत रखिए, आप भैया को यहाँ पर रखिए। उन्होंने जो भी बोल दिया, समझो वो चीज कहाँ कितनी बड़े रूप में काम आ जाएगी, कोई नहीं सोच सकता। मुस्कुराहट के साथ। Wonderful, Rishu. Wonderful. Really hats off to you. Such a wonderful session. मजा आ गया। आपके यहाँ पर टोटल लीडरशिप का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपके टोटल यहाँ पर कितने पर्सन है? एक सेकंड बता रहा भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भैया 9 और 10 भाई 10 रिशु और के लिए सबसे पहले क्लैप करनी है। एक 3A वाले पर्सन, जो 3A लेवल का पर्सन है और उसके 9 लोग बैठे हुए हैं 6 AM क्लब में। तो अब आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि लीडरशिप ये सिर्फ बोल रहे हैं या कर रहे हैं लीडरशिप? बस अपने आप से सवाल कीजिए, लीडरशिप क्या ये सिर्फ बोलते हैं या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे पर्सन को चाहे लेवल कितना भी बड़ा हो, क्या बोला था उन्होंने? लीडरशिप एक टाइटल नहीं है, लीडरशिप का एक रैंक या टाइटल नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। बोला इन्होंने, लीडरशिप एक रैंक या टाइटल नहीं है, एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप कोई पद नहीं है, यह एक व्यवहार है और एक उत्तरदायित्व है। कोई पद नहीं है जो व्यक्ति को एक रैंक मिल गया। इस शख्स के नीचे, आपके नीचे कितने पर्सन स्पॉन्सर किए किसी ने? है? हाँ हाँ जी भैया। आपके नीचे कितने सारे व्यक्ति आपके ऊपर अपलाइन ने नीचे गिफ्ट किए? वो तो भैया अभी एक दो दो। राइट, जो एक या दो। राइट। अब नहीं, नहीं दो नहीं की है नहीं, भैया, दो। मेरे कहने का मतलब अपनी तरफ से कुछ स्पॉन्सरिंग। अपनी राइट, तरफ से तो एक 1। एक। अब आप ये देखिए, वो जो पर्सन है, इस पर्सन के डेडिकेशन आप देखिए, इस पर्सन का डिटर्मिनेशन देखिए, इस पर्सन का पैशन देखिए। 3A लेवल पे ये व्यक्ति के, 3A कौन होता है? जिसके 10 लोग हो जाते हैं मिनिमम। 9 लोग तो इसके यहाँ पर 6 AM क्लब में बैठे हुए हैं। हमें अपने आप से कुछ सवाल करने हैं कि शायद मेरे ख्याल में कुछ 3A भी बैठे होंगे यहाँ पे, और कुछ 4A भी बैठे होंगे यहाँ पे, कुछ 5A भी बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? उनकी कितनी परसेंटेज रेशियो है? अगर ये लड़का डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, आप सबको फॉलो करते हो रेशियो आने के लिए, या फिर वो अपने आप आता है? भैया पहले फॉलो। अब तो मैं कम ही फोन करता हूँ, 3 4 जनों को ही करता हूँ। पहले तो करता था 10 जन को फोन। अब तो 3 4 जनों को ही करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। गुड गुड गुड। अगर ये सारे के सारे पर्सन कंसिस्टेंसी ऐसी मेंटेन रही, तो क्या होगा? ये कुछ कहने की जरूरत है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पर्सन अभी सो रहे होंगे, पता है आपको? ये पर्सन राजस्थान से आ रहा है अभी, सोया नहीं है, और आने के बाद ये कमिटमेंट लेवल देखो, इसका डेडिकेशन देख लो आप। तो आप ये यहां से एक चीज सीखी जा सकती है, क्या हम ऐसे गुण, गुण है ना ये, क्या आपके अंदर ये गुण है? कभी कभार हम बोलते हैं हमें किसी से कंपेयर नहीं करो, यहाँ ऋषु का कंपैरिजन नहीं है, उसके अंदर जो ये गुण है, हमें इस गुण को अपने अंदर विकसित करना है। सिंपल एज। और अगर ये गुण नहीं है तो विकसित करना है, अगर है तो इसको और बढ़ाना है, ताकि हम अपने जीवन में बढ़ सके। हो सकता है शायद जितने भी पर्सन की यहाँ पर 1A 2A बैठे हैं, उनके 3A कहाँ पर है? ये देखो, ये 3A लीडर कैसा होता है, देखो। देख लो 3A लीडर कैसा होता है। लीडरशिप के ऊपर लेक्चर दिया है। कहीं ये तो नहीं आपके 3A सो रहे हैं? सो रहे हैं तो फिर आपका उद्धार हो गया समझो। और कहीं आपके सो रहे हैं तो उद्धार हो गया फिर। ठीक है ना? फिर तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, या तो उनको फोन करके जगा दो, या तो बेसिकली खुद जाग जाओ। दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो उन्हें फोन करके जगा दो आ जाओ, या तो खुद जाग जाओ।
क्योंकि दोनों में से एक ही काम हो सकता है। ठीक है, अगर वो भी जाग जाए और आप भी जाग जाओ, दोनों काम हो गए, तो मैं कहूंगा स्पीड बड़ी फास्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग्स। अब हम बात करेंगे सेकंड थिंग, लीडरशिप के बाद मैंने आपको बोलता है एंथुजियाज्म, यानी एक इंसान के अंदर उत्साह की पावर क्या होती है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे दूसरे, रवि शर्मा जी, क्योंकि वीडियो आप ही की नजर आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, उत्साह के ऊपर एंथुसिज्म क्या होता है। राइट, आपके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी, ये वो शख्स है जो डेली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्लीज हम सबको बताइए उत्साह एग्जैक्टली होता क्या है और एक इंसान के जीवन में क्या रोल प्ले करता है। जिसकी वीडियो ऑन है मैं उसी को अपॉर्चुनिटी दे पाऊंगा, अभी भी मैं फिर भी कह रहा हूँ। ठीक है ना, जिसकी वीडियो ऑन नहीं है वो मेरे लिए है ही नहीं। मेरे लिए भी सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 5 10 लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो 10 लोगों से ही मैं मिल रहा हूँ, बाकी सारे जो है मेरे लिए भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, रवि जी। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले मैं एक जॉन बी मैक्सवेल जी ने कुछ कहा है उसको थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ लीडरशिप के लिए। क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, आप करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। जी सर। एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, उस पर चलता है और फिर रास्ता दिखाता है। ये इसको जब मैंने सर लाइन को सुबह पढ़ा ना, तो मुझे आपके बारे में ख्याल आया। मैंने कहा एक वो टाइम था जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपने उस रास्ते पर चले, आप खुद आगरा गए, फिर टीम को बनाया, टीम को लेके आगरा गए, और धीरे धीरे आज हमारे लिए आप वो सब कर रहे हैं जो आपने खुद उस रास्ते पर चला। तो आपके लिए हेड्स ऑफ है सर, कि आपने लीडरशिप का इतना जबरदस्त गुण है जिसकी वजह से हम, रेशु, मैं सब उस रास्ते पे चल पा रहे हैं, ये आपकी वजह से। शुक्रिया शुक्रिया। दूसरा, दीपक बाजाजी कहते हैं भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए। जैसे कहते हैं कि हर बच्चे के साथ भगवान नहीं रह सकते, तो इसलिए उन्होंने माता पिता बनाए। तो इसी तरह से हर इंसान की ख्वाहिश या जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते भगवान, तो इसलिए उन्होंने हम जैसे नेटवर्क मार्केटर बनाए कि जो सच्चे दिल से लोगों की मदद करना चाहे, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहे, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हैं। आप लगभग 400 से ज्यादा, लगभग कम से कम 400 से ज्यादा लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके आप, और आज हमारे जीवन में ला रहे हैं। थैंक यू सर। वो आप सब ही हैं, नेटवर्कर आप भी हैं, और हर इंसान, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आप सब मिलकर बेसिकली मैं बन हूँ। ये सारे के सारे जितने पर्सन है ना, ये सब एक हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैच एक सिर्फ बॉलर और बैट्समैन से नहीं जीता जाता। वहां पर फील्डर का अपना रोल प्ले होता है, बॉलर का अपना रोल प्ले होता है, बैट्समैन का अपना रोल प्ले होता है। सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं ईमानदारी से, कीपर का अपना रोल प्ले होता है। जब सब व्यक्ति अपना रोल निभाते हैं तो जाके एक मैच जीता जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हर व्यक्ति जब अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे एक 2A लेवल का व्यक्ति है, 3A लेवल का व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपने जो ज्वाइन किए हुए पर्सन को इवेंट्स का पार्ट बनाते हैं, चाहे वेबिनार हो या सेमिनार, तो ये उनका रोल है। अगर वो ये करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये माहौल से वो बीज अंकुरित हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि कोई भी माहौल, कोई भी बीज अंकुरित होता है पहले, फिर अंकुरित होने के बाद में वो पौधा बनता है, पौधे बनने के बाद में वो वृक्ष बनता है, वृक्ष बनने के बाद में वो फल देता है। लेकिन बीज फल नहीं देता, बीज से ये प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारे हाथ में फल आता है। तो जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो ज्वाइन करवाने के बाद में ये आपको इंश्योर करना है, क्या वो ज्वाइन करने के बाद में वो बीज है, वो क्या वो अंकुरित हुआ। अंकुरित कैसे होगा? माहौल से अंकुरित होगा। कैसे होगा? माहौल। माहौल यानी क्या? उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, हवा पानी मिल रही है। सूर्य का प्रकाश यानी कि इवेंट्स, ये इवेंट है, ये भले ही ऑनलाइन इवेंट है, एक ऑफलाइन इवेंट होते हैं। इससे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या है? होप। ठीक है ना, खाद पानी, जितने बाकी लोग हैं खाद पानी का काम कर रहे हैं, तो वो बीज क्या होता है? वो अंकुरित हो जाता है। जब वो बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा? वो पौधा बन जाएगा, वो 2A बन जाएगा। ठीक है ना, 2A 3A बन जाएगा, और इसी चीज का डुप्लीकेशन होगा तो वो 6A भी बन जाएगा, और फिर बाद में वो ढेर सारे फल का कारण बनेगा। राइट, तो ये
ये बेसिकली मेरे अकेले के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता, इसमें आप सबका सहयोग होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग होते, अगर हर व्यक्ति अपना रोल निभाता, तो आज 20-25 लोग नहीं होते, आज 20-25 लोग नहीं होते, वो रोल नहीं निभा पा रहे। अगर निभाते तो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ और होता। अगर हर व्यक्ति 20-25 लोग अपने 4% को भी लेकर आ जाते तो 100 लोग होते। तो आज बेसिकली 100 लोग ये लीडरशिप के ऊपर या ये इस चीज के ऊपर सेशन ले रहे होते। अगर वो एक महीने में एक सेल भी प्रोड्यूस करते तो 100 सेल प्रोड्यूस होती है, राइट और रॉन्ग? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक महीने में एक 6 से निकल जाए, लेकिन वो तब निकलता है जब सभी रोल अपना निभाते हैं, ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर भी चीजें जैसे चल रही हैं ठीक है। प्लीज कर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बट एक लीडर होना बहुत जरूरी है, इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। इसी पे हमारे एक लीडर ने एक बार हमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, वो मुझे अभी भी याद है कि एक बार एक रोड पे एक पेड़ गिर जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग देखे, कोई चाय की दुकान पर चाय पी रहा है, कोई ऑटो में बैठा हुआ है, कोई स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, सब परेशान है। इधर उधर पुलिस वाला खड़ा है छत के नीचे देख रहा है, पेड़ गिरा हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो उसी वक्त वहां से एक बच्चा निकल के आता है और उसके माँ बाप कहते हैं कहाँ जा रहा है, रुक आता हूँ, जाता है और उस पेड़ को धक्का देने लगता है। जब उस बच्चे को पेड़ को धक्का हुआ देखते हुए देखते हैं लोग, तब उनके अंदर जाता है कि नहीं यार, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसको देख के फिर सब जुड़ते हैं, काम सबने किया है, लेकिन जो सबसे पहले स्टेप लिया है वो आपने लिया है, उस बच्चे ने लिया है। काम तो हम कर रहे हैं, रेशू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेप आपने लिया है। अगर आप उस पेड़ को धक्का मारने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते तो हम कैसे आ गए? आज मैं बुक लेके बैठ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ या पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, आप ही की वजह से। शुक्रिया 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 शुक्रिया। प्लीज कैरी ऑन। ओके, उत्साह आपके बारे में बढ़िया। उत्साह के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये कौन कहते हैं? रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। ये कहते हैं कि उत्साह के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर हमने अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए उस चीज के प्रति हमारे मन में उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में उत्साह नहीं है किसी भी चीज के प्रति तो हम उस चीज को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी, एवरीथिंग एनीथिंग। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किसी खास विषय या किसी खास क्रियाकलाप में जुड़ने की एक ऊर्जावान भावना ही उत्साह है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ये कहते हैं कि किसी खास विषय या किसी खास क्रियाकलाप, किसी एक कार्य में जुड़ना और पूरी ताकत से उसमें लगे रहना, उस ताकत की भावना को बनाए रखना ही उत्साह है, पूरे हिम्मत से। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों के साथ जुड़कर काम करने के अपने 11 सालों के फील्ड अनुभव से मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति का यह गुण अन्य सभी गुणों पर भारी है। ये कौन कह रहे हैं? दीपक बजाज जी कह रहे हैं कि उन्होंने 11 साल जब नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड पे काम किया है तो उन्होंने पाया है कि ये जो गुण है, उत्साह वाला गुण, ये बाकी सारे गुणों पर भारी पड़ता है। उत्साह की कमी के कारण आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, भले उसमें और सारे गुण हो, अगर उत्साह नहीं है वो नीरस है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, उत्साह की कमी के बिना एक नाकामी से दूसरी नाकामी की ओर जाना ही सफलता है। इनके अनुसार अगर किसी में उत्साह की कमी है लेकिन फिर भी वो स्टेप आगे बढ़ा रहा है, एक बार नाकाम हुआ, किसी ने ना बोला, थोड़ा उसका मोरल डाउन हुआ, फिर किसी ने ना बोला, लेकिन वो बार बार उस स्टेप को कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो वो ही सफलता है। दूसरा, इस बिजनेस में मैं कहूंगा कि उत्साह की कमी के बिना एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाना ही एक बड़ी सफलता है। सेम वही कि कुछ लोग ऐसे हैं, लाइक मेरे जैसे, जो हर बार अकेले चले जाते हैं, टीम नहीं लेके आ पाते हैं, बट फिर भी रेगुलर जो फॉलो कर रहे हैं वो एक बड़ी सफलता इनके अनुसार है। ये कहते हैं ऐसा कि अगर नहीं भी टीम है तो आप अकेले भी अगर रेगुलर आ रहे हैं, हर मीटिंग में हर बीपीओ को ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी क्लास में सुबह आ रहे हैं, माना टीम नहीं आपके आ रहे, बट आप तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफलता के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। एक मिनट रवि जी, बीपीओ नहीं है, बीओपी होता है, या बीओपी या कैंगन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस। बीपीओ कुछ और चीज होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, कैंगन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। तो इसको आप केओपी का नाम दे सकते हैं, केओपी, कैंगन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना? वरना क्या होगा, बेसिकली हम ना वो बीओपी बोलते हैं ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस, तो फिर बाद में बीपीओ आ जाता है।
तो आपने KOP बोल सकते हो, कैंगन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, ठीक है। जी सर। अभी 26 तारीख को जो होने वाला है उसको KOP कहते हैं, कैंगन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जिसमें गेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों साथ में आते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जी इसको KOP कहते हैं। आगे बढ़ो। जी। आप अब तक के सबसे उत्साही व्यक्ति से भी ज्यादा उत्साही बने। अब तक जो सबसे ज्यादा उत्साही व्यक्ति है, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमें उनसे भी ज्यादा उत्साही बनना है। जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, बैठे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा उत्साही बनना ही उत्साह का मेन वो है। अपनी टीम का पावर बैंक बने। जैसे हमारे पास पावर बैंक है हमारा सामने, कुछ कह नहीं सकते, ये तो पावर बैंक से भी ज्यादा है। तो हमें भी अपनी टीम के लिए ऐसे ही पावर बैंक बनना है। जैसे हमारे सामने बैठे हैं रोहित सर, और अपनी टीम में एक और पावर बैंक आ रहे हैं, रेशु जी। तो ऐसा पावर बैंक बनना है हमने। आशा एवं सकारात्मकता का जीता जागता उदाहरण बने। लोगों के लिए आशा बने कि नहीं, जब ये कर सकते हैं, जैसा कि रोहित सर ने जब साल में सिर्फ 3 सेल आई, उसके बाद भी उन्हें यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो हमारे लिए एक आशा का कारण है। ये तो हम जैसे तो एक महीने में अगर एक सेल नहीं आती तो टूट जाते हैं, यार एक महीना हो गया यार, एक सेल नहीं आई, 13,000 रुपए नहीं आए एक महीने में, बताओ क्या किया। तो एक आशा बनती कि नहीं, जब वो सर टिके हैं, जब उन्होंने अपनी कहानी हमें बताई कि मैंने एक साल में सिर्फ 3 सेल करी, लेकिन कंसिस्टेंटली उसको फॉलो किया और आज यहाँ पहुंचे हैं, तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए आशा बनना हमारा बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए। हर कोई एक उत्साही व्यक्ति इनके आसपास रहना चाहता है। बहुत अच्छा। हर कोई चाहता है कि एक ऐसे इंसान के साथ रहे जिसके अंदर उत्साह की कोई कमी ना हो, उत्साह से भरा हो। उत्साह संक्रामक होता है। उत्साह एक संक्रामक जैसे बीमारी कहते हैं ना, उसकी तरह होता है कि फैलता जाता है। जितना उत्साही व्यक्ति के साथ रहेंगे, उतना हमारे अंदर उत्साह ज्यादा बढ़ता रहेगा। और जितना हम नीरस व्यक्ति के साथ रहेंगे, हमारे अंदर नीरसता अपने आप आती जाएगी। कहते हैं ना, वो फल को देख के फल रंग बदलता है, या वो गिरगिट को देख के गिरगिट वाला, वो हाल है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उत्साही व्यक्ति के साथ ही रहें। और मैं थैंकफुल हूँ उस गॉड का जिसने मुझे एक उत्साही व्यक्ति के साथ जोड़ रखा है। अगर आप एक उत्साही व्यक्ति हैं, तो आपकी पूरी टीम में धीरे धीरे इसका संचार होने लगेगा और आपकी टीम भी उत्साही हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगर आप एक उत्साही व्यक्ति हैं, तो आपकी टीम में सारे उत्साही व्यक्ति बनने लगेंगे। जैसे अभी रेशु जी हैं, मनीष जी थे, भवनीश जी, सब उत्साह से भरे हुए हैं। हाँ ठीक है, आज वो थोड़ा ऊपर लेवल पे आ गए हैं, तो हमारे साथ यहाँ जुड़ नहीं पाते हैं, बट उत्साह उनके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं थी। आज हम अभी देखो, राजीव जी डेली कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। वो क्या कारण है? क्योंकि इनके अंदर उत्साह है कुछ करने की। जो आपकी पूरी टीम में धीरे धीरे इसका संचार होने लगेगा और आपकी टीम उत्साही हो जाएगी और आपको ज्यादा आय देगी। जब हमारी टीम में उत्साह भर जाएगा कुछ करने का, तो वो कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, हमारी भी इनकम बढ़ेगी। लेकिन हमें उनके अंदर उत्साह भरना है। यस, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो। जैसा कल रोहित जी ने मुझे कहा था कि हाँ नहीं, आप पढ़ तो रहे हो ना, अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं कहा जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। और आपकी टीम को उत्साही हो जाएगी और आपको ज्यादा आय देगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करेगी आपकी उत्साह की भावना। यह भी याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी टीम इतनी उत्साही नहीं है, तो समय है आपका खुद का मनोबल और उत्साह बढ़ाने का। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में उत्साह नहीं है, नीरस हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो इस समय आपका खुद का मनोबल और उत्साह बढ़ाने का समय है कि अपना उत्साह बढ़ाओ, ताकि आपको देखे, इट मींस कि आप डायरेक्ट जाके मार्केट में सेल करो, डायरेक्ट सेल करो और अपने टीम के नीचे स्पॉन्सरिंग करो, ताकि उनके उत्साह बढ़े कि नहीं, हमारा लीडर कर रहा है यार, तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, लीडर हमारे नीचे स्पॉन्सरिंग कर रहा है, उससे भी उत्साह बढ़ता है। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे होंगे। ऐसा कभी हो जाता है कि जब टीम काम नहीं कर रही है और हम भी थोड़ा बैड फील कर रहे हैं कि यार काम नहीं हो रहा है, मेरे जैसे जैसे, और किसी को मेरी टीम वर्क नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। यह तो मानव मात्र के को होता रहता है। ये हमारा स्वभाव है सबका।
जब थोड़ा सा कोई दिक्कत आती है तो हम थोड़ा डाउन फील करते हैं, नहीं यार काम नहीं चल रहा है, या सैलरी नहीं आई, या पेमेंट नहीं आई। मैं कल ही की बात आपको बताता हूँ अपने साथी कि कल भवनीत जी का फोन आया था, तो मैंने कहा भवनीत जी वो लास्ट तो सुखदेव जी की सेल लगाई थी, उसको 12 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई। अपने तो भवनीत जी कह रहे मैं मेल करता हूँ। इट मीन्स हम उस चीज के प्रति कितना वो है कि यार पेमेंट नहीं आई, पेमेंट नहीं आई, बट हमारा फोकस काम की तरफ नहीं है कि हम काम पे ध्यान दें कि कोई बात 2-4 सेल रोल करते हैं, इकट्ठी आ जाएगी। मैंने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया है, पर सफलता कभी ना असफल होने पर नहीं, पर जितनी बार हम गिरते जाते हैं, हर बार उठकर खड़े होने और पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होने पर ही मिलती है। बिल्कुल, सफलता तब मिलती है जब हम बार बार गिरते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं उसी ताकत, उसी उत्साह के साथ। ये उत्साह ही है जो हमें खड़ा करता है कि नहीं मुझे सफल होना है, नहीं मुझे अपनी टीम खड़ी करनी है, नहीं मुझे 6A बनना है, नहीं मुझे अपनी टीम में 2A 3A 4A क्रिएट करने हैं, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं मुझे उनको उनका नेक्स्ट रैंक अचीव करवाना है। ये उत्साह ही हमें खड़े होने पर मजबूर करता है। जब भी आप थोड़ा हर बार उठकर खड़े हो जाने पर, जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करें और आपको ऐसा लगे कि आप अस्वीकृति या मुसीबतों के हाथों जकड़े गए हो, नीचे दी गई तकनीकों का इस्तेमाल करें और उस स्थिति से जल्दी बाहर निकल आए। जब भी आपको लगे कि आप किसी परेशानी में घिर गए हो या आप का उत्साह या मोरल डाउन हो रहा है, तो आप दीपक बजाज के नीचे बताई हुई चीजों के बारे में उनके ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करें तो फायदा मिलेगा, ऐसा दीपक बजाज जी कहते हैं। हम जानते हैं क्या है वो चीज। एक, गति से ही भावनाएं बनती हैं। हमारी जो स्पीड है, हमारी जो गति है कि पर डे हमें मिनिमम इतना टारगेट रखना चाहिए हर किसी को, मुझे भी, मैं नहीं फॉलो कर पाता हूँ कि एक डेमो तो एटलीस्ट हमें पर डे देना ही है, ताकि हमारी जो स्पीड है वो बनी रहे। 365 दिन में 365 डेमो हमारे हो जाए मिनिमम। अगर हम एक साल में 365 डेमो करते हैं तो 100 से लाना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं फॉलो नहीं करता, फिर भी मुझे ऐसा लगता है इसको पढ़ के। सांस लेने की गति बदलें, कुछ चलें, कूदें, नाचें, दौड़ें, अपनी जगह बदलें, अपना शरीर हिलाएं और इससे अपनी मन स्थिति बदल जाएगी। इट मीन्स एक जगह बैठे ना रहें, स्थिर ना रहें, घूमे फिरे, लोगों से मिलें, बातें करें सबसे, कहीं ना कहीं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, जैसे मैं अभी स्टेयर पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, बट मैं बाहर निकलूंगा, लोगों से बात करूंगा, तो कुछ ना कुछ ऊपर वाला मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। दूसरा, अपना ध्यान बदलने के लिए एक खास गतिविधि करें, जिसे मैं फ्यूचर गेजिंग क्या कहता हूँ। यह एक आरामदायक जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और भरोसे से अपने दिमाग को शांत होने को कहें। यह सोचें कि ये इस बिजनेस के जरिए आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, ये खास विधि करने के लिए बोल रहे हैं दीपक बजाज जी कि आप एक आरामदायक जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और फील करें कि आपने जो जो सपने इस बिजनेस से देखे हैं आपके वो पूरे हो रहे हैं। आपका नेम, आपका फेम, आपके साइन आपके ऑटोग्राफ में तब्दील हो रहे हैं। इन चीजों को फील करें आंखें बंद करके, ताकि आपके अंदर एक उत्साह पैदा हो, जो निरस्ता आ रही है वो उत्साह में तब्दील हो जाए। यह सोचे कि इस बिजनेस के जरिए आपके सपने पूरे रहे। आपके सपनों की कार, घर, अपने परिवार के लिए लग्जरी अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, लोग आपकी फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हों, और वैसी सारी चीजें जिसके आपने अपने सपने देखे हैं, आप इसे 3 से 5 मिनट करके देखें और आप अपनी मीटिंग के लिए पहले से ज्यादा उत्साह के साथ तैयार हो जाएंगे। ऐसा दीपक बजाज जी का कहना है कि अगर कहीं डेमो पे भी अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस 5 मिनट की एक्टिविटी को जरूर करें, 3 से 5 मिनट की एक्टिविटी को, कि अपनी आंखें बंद करके एक स्थिर हो जगह पर बैठे और विचार करें कि जो जो आपने सपने देखे हैं इस बिजनेस में आने के लिए, वो सब सपने आपके पूरे हो गए। फिर जो आपके अंदर उत्साह पैदा होगा वो गजब होगा। क्यों न खुश हुआ जाए और भगवान को धन्यवाद किया जाए कि आपको इतना अच्छा बिजनेस मिला है।
जिससे आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, आपके सपनों के लिए एक उत्साहजनक यात्रा हेतु आपको शुभकामनाएं। हम खुश क्यों नहीं हो सकते कि हमें गॉड आपने इतना अच्छा बिजनेस दिया है, जिस बिजनेस से हम अपने और लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे तो होंगे, लेकिन हमारे लोगों के भी पूरे होंगे। ये एकमात्र मुझे ऐसा बिजनेस लगता है जिसके जरिए हम लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी आप बिजनेस में चले जाइए, आप डॉक्टर का, वकील का, सब जगह सिर्फ ये है कि हमारे पास आ जाए। ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जहां हमें लगता है कि सबके पास आए, क्योंकि सबके पास आएगा तो ये हमारे पास भी आएगा। इसलिए एकमात्र ऐसा है बिजनेस है, और इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें इस बिजनेस के लिए चुना, जहां हम लोगों की मदद करते हैं। एक सेल्समैन बिना उत्साह के एक क्लर्क की तरह है। बहुत बढ़िया बात बोली। एक क्लर्क जो ऑफिस का सारा काम संभालता है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, वैसे ही एक सेल्समैन अगर उसके अंदर उत्साह नहीं है तो एक क्लर्क की तरह ही है। Thank you so much, Ravi ji. Thank you so much, and hats off to you, your dedication, your way Thank you, of sir. learning, your gratitude. Hats off to you. And this is the new way of learning. How you're feeling about it? आप दोनों कैसा फील कर रहे हैं और बाकी जितने हैं जो सुन रहे हैं, how they are feeling? Please share your feedback. पहले रेशम जी और रवि जी जो वो फील कर रहे हैं पढ़ते हुए, तो एक एक करके पहले मुझे फीडबैक देंगे, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना? तो रवि जी आप मुझे बताओ, अभी आप तो पढ़ रहे हो जी, सुना रहे हो इस तरह से, आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर बहुत अच्छा अंदर से फील आ रहा है। एक्चुअली आपने जब सुबह मुझे मैसेज डाला था तो मैंने देखा, फिर मैं इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया था, और कुछ नोट्स भी मैंने पहले चैप्टर के लिए बनाए थे, बट मुझे शॉप पे काम आ गया, मेरी गाड़ी आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। अभी भी मैं शॉप पे बैठा हूँ। लेकिन और रेशु जी को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। रेशु जी को जब भी सुनते अच्छा ही लगता है, क्योंकि उन्होंने वो चैप्टर भी उनको लीडर वाला मिला, और वो काम भी वही कर रहे हैं लीडर वाला ही, तो बहुत उनको अच्छा लगता है। और दूसरा फिर जो मुझे चैप्टर मिला उत्साह वाला, इससे मेरे अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है। ये जो इन्होंने मुझे बताया है दीपक बजाज ने, कि गति से ही भावनाएं बनती हैं, इतनी से अपनी स्पीड को बनाए रखो। एटलीस्ट मेरा मानना है कि एक डेमो हमें कम से कम करना चाहिए, बट ये सिर्फ मेरा मानना था, लेकिन आज मैंने पढ़ा है तो मैं कह मानना नहीं, अब मुझे करना है। फिलहाल मैं मानता था ऐसा, बट अब मुझे लग रहा है कि करना है। प्लस इन्होंने जो 3 से 5 मिनट की जो एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी को भी मैं हर डेमो से पहले इम्प्लीमेंट करूंगा। क्या करोगे बताओ? डेमो से पहले क्या जब भी करोगे? जाने से पहले मैं जब भी डेमो पे जाऊंगा तो सेम जैसे इन्होंने बताया कि कहीं भी आराम से रिलैक्स होकर बैठूंगा, अपने माइंड में कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक ऐसा बिजनेस दिया जिसके जरिए मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, और प्लस अब मैं जहां जा रहा हूँ उनको उनके सपने पूरे करने का रास्ता दिखाने जा रहा हूँ। थैंक यू गॉड। और वो सारी चीज जिस सपने को आप देख रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब आप सुबह भी उठो और रात को सो, तो आप पाने के बारे में जो विचार करते हो ना, मेरे पास बंगला, गाड़ी, पैसा, शोहरत, दौलत, नेम, फेम, ये विचार के साथ में बनने का और देने का ये विचार भी करो। क्या जैसे आप बनने का मतलब ये है कि मैं, आप ये विचार करो कि जैसे आरटीपी होती है या कोई बड़ा इवेंट होता है, वहां पर अपने आप को प्रेजेंटेशन देते हुए देखो, क्योंकि जब देने का विचार करते हो ना, तो आप नेचर के इक्वल हो जाते हो। जी पाने के में नहीं, देने में बड़ी जबरदस्त फील है। जब आप ये देखोगे ना, आई एम डिलीवरिंग द मैसेज, अब आपको पाने के बारे में, पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर डिलीवरिंग द मैसेज, सिर्फ ये सोचो, क्योंकि आप दे रहे हो, प्रकृति देना जानती है, तो वो क्या करेगी, आपको परिस्थिति दे देगी जिसमें आपको देना पड़ेगा। जी आपको पता ही नहीं लगेगा कि अचानक से कोई आपको बोलेगा कि उठकर सर आपको ये 50 लोगों को बताना है, आप कहोगे कैसे संभव है, क्योंकि आपके लिए प्रकृति व्यवस्था करेगी। कर रही है। गॉट इट? तो आपको पाने के बारे में नहीं, देने के बारे में भाव करना है। माइंड में सिर्फ देते रहो, देते रहो। कभी आप ये सोचो मैं बहुत बड़े इवेंट यहाँ पर 50 लोगों को दे रहा हूँ, 20 लोगों को दे रहा हूँ, 50 लोगों को दे रहा हूँ, 100 लोगों को दे रहा हूँ, 200 लोगों को दे रहा हूँ, आपको नहीं पता लगेगा, आपके लिए प्रकृति व्यवस्था कर देगी। यू कांट इवन इमेजिन अबाउट इट। तो ये एक विचार करो देने का, ठीक है ना? जी दूसरा आप ये सोचो कि जो आप पाना चाह रहे हो, देने में यही नहीं और क्या आप दे सकते हो, ये सोचो। मेरी टीम है, मेरी टीम के लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसे 1A मिल रहा है, उसे 2A मिल रहा है, उसे 3A मिल रहा है, उसे 4A मिल रहा है। इमेजिनेशन में क्या देखो, अपनी टीम में जो व्यक्ति को 2A बनाना चाहते हो,
वो टूए बनकर बेसिकली स्टेज पर आ चुका है, वो इमेजिनेशन में देख। समझ आ रहा है? कभी जी कभार सर, क्या बिल्कुल। हम ना किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक ना प्रैक्टिस करता था। जैसे मान लो मैं किसी को ज्वाइन करवाना चाहता था, मैं उससे बातें करता था इमेजिनेशन में। मैं सीट में बैठा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, और मैं क्या करता था, यहाँ पर ये व्हाट्सएप पे फोटो लगी होती है ना, हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो, तो मैं इसको फोटो को टच कर लेता था बस। अब वो व्यक्ति को टच कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। और किससे बातें कर रहा हूँ? इमेजिनेशन में बातें कर रहा हूँ। यार एक बात बता मुझे, अभी हम यहाँ से वहां जाएंगे, प्रेजेंटेशंस करेंगे, ये प्रैक्टिस करता था कभी। और यू माइट बी सरप्राइज, मैंने जिनके साथ किया है वो सारे के सारे व्यक्ति मजबूर हो गए बेसिकली मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये मैंने बेसिकली कितने लोगों के साथ करा पता है अभी तक? मेरी टीम में एक पर्सनैलिटी है, इवन अंशु अरोड़ा जी, उनके साथ की है। मनीष पुरी आपके, पूरी उसके साहब। साथ सारी परिस्थितियां थी बेसिकली कहीं और जुड़ने की, बड़े बड़े ऑफर थे, लेकिन क्या करें, हम भी तो बेसिकली लगे हुए टेलीपैथी करने के लिए। टेलीपैथी हम भी कर रहे, कहाँ जाएगा? राइट। और कभी कभार तो मैं ऐसे सोचता था, वो पर्सन है ना यहाँ बैठा है, मैं इसके अंदर ना पिक ऑन करके ना ऐसे रख के इसे सीट पे बिठा लेता था और सीट बेल्ट लगा देता था ऐसे करके। तो नाउ ही इज बेसिकली, उसकी सोल मेरे साथ बैठी हुई है, अब कहाँ जाएगा? और अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस डाल देता था। राइट। अब ये इतनी जबरदस्त भावना है, आप इसके थ्रू, अब कभी कभार क्या होता है पता है, जब हम किसी को कॉल करते हैं, हम उस नहीं पिक करता तो हम नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में, होता नहीं होता? बिल्कुल जी, बिल्कुल होता है। नेगेटिव सोचते हैं। आप नेगेटिव सोचकर उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप, यानी कि बीज अंकुरित हो रहा है, लेकिन क्या हो गया, आप नेगेटिव सोचा, वो फिर दोबारा सतह के नीचे चला गया। आप अपने अंदर उसको और ऊर्जा दो ना, और भावनाएं दो, क्योंकि ये एहसासों की दुनिया है। आप जितने एहसास दोगे बेसिकली बच ही नहीं सकता वो। अपने एहसासों को और लेवल को और बढ़ा दे, चल ठीक है, देखता हूँ कहाँ तक बचेगा तू। अच्छा, फिर उसके साथ बातें करता हुआ जा रहा हूँ मैं। अच्छा एक काम कर, फिर बाद में एक बात बता मनीष, जल्दी जल्दी मुझे बता कहाँ जाएंगे हम, इधर प्लान देंगे। देख मैं क्या करता हूँ, तो एक काम करी, तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देती हूँ, मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ उसके साथ में। देख एक बात ध्यान रखियो, अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, देख ध्यान से सुनियो, इस बार बेसिकली तूने ट्रेनिंग के अंदर ये डिलीवर करना, मैं ये वाला करूंगा, ठीक है ना। मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, और ये सारी चीज जो मैंने इमेजिनेशन में देखी थी वो हकीकत में हो चुकी है। समय भले ही लगा। इसे कहते हैं विजनरी पीपल। क्या कहते हैं? विजनरी। विजनरी तो पीपल। जो चीज मैं देखना चाहता हूँ किसी में, वो चीज बेसिकली इवन आपके सचिन जी के साथ भी करी हुई है, लेकिन उससे नहीं पता, ठीक है ना। भवनीत के साथ की हुई है, राइट। सो मेनी पीपल, आशीष बाबू बैठे हैं, इसके साथ भी की हुई है, लेकिन इसे पता नहीं है अभी, ठीक है ना। अब जिस पता वक्त चल मिलकर गया। के, हाँ जिस वक्त किया था बेसिकली, क्या करता हूँ मैं बेसिकली, इवन समटाइम व्हाट आई हैव डन, मैं बेसिकली एक मैंने एक मेरेकल पत्थर है, स्टोन है, वो स्टोन के साथ में बेसिकली इवन व्हेन आई यूज्ड टू डू कम्युनिकेट करता था, मेरे घर में अभी भी है। इतनी बातें करता हूँ मैं उसके साथ, यू कांट इवन इमेजिन। उसके बाद में बेसिकली उसको पानी में डाल देता था, फिर बाद में उससे पी लेता था। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें ना, मैंने एक्चुअली ये सीक्रेट में बताया जाता है, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। सीक्रेट में बताते हैं जादुई पत्थर के बारे में, आई थिंक सुना भी होगा, बिल्कुल बताया लेकिन बताया जाए। मैं आपको दिखाऊं आपको, शुड आई शो यू? बिल्कुल 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 सर, एक आई वांट टू सी। आशीष भाई लग रहे सबसे स्मार्ट रेशु भाई भी स्मार्ट है भाई, व्हाइट टी शर्ट में मस्त लग रहे हो। ये देख, ये सारे मैं इससे करता था, ठीक है। देखियो, इसमें आप देखोगे पूरा रुमाल टाइप का बना हुआ है, लाइक दिस, ठीक है ना। अब इसके साथ में मैंने इतने सारे काम किए ना, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है ना। मुझे कुछ भी चीज चाहिए होती थी ना, कभी कभार मुझे सब नहीं समझ नहीं आ रही, तो बेसिकली उसमें ये बोला था जादुई पत्थर से अंदर बहुत पावर होती है, तो व्हाट आई, मैं उसको रखता था। अब मैं क्या करता था, व्हाट आई हैव डन इट, इवन दो मैंने इसको इवन लोटे में रखकर रखकर जिसका मैं मंत्रों में उच्चारण करता था, जब मेरे मन में आता था वो पर्सन का करके उसको बोलता था, और फिर बाद में बेसिकली उस पानी को पी लेता था, राइट।
मैंने बहुत सारी चीजें, ये मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूँ ठीक है ना। मैंने रियल में कोई हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने इतना, वो लोगों को लगता है, लेकिन मैंने यूनिवर्स की पावर्स को यूज किया है, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें तो परमात्मा ने बहुत ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये मैं करता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने जो चीज की है, या मैं घर पे आया हूँ ना, मैं ये यू माइट बी सरप्राइज, ये भी बेसिकली मैंने अपने इमेजिनेशन से ये अट्रैक्ट करा है। ये मेरी हार्डवर्क से नहीं आया, ये बेसिकली मेरे पास ना इसमें वीडियो है पूरी उसकी, जो वीडियो मैं देखता था रात को 12 बजे सोने के बाद और सुबह उठने से पहले, तो उसको मैं देखता था, अपने एहसासों को मैंने उसमें डाल लिया था, मतलब मैंने अपने आप को उस वीडियो के अंदर कर लिया था, जिस घर के अंदर था मैं उसी घर को महसूस करता रहा, और आज मैं बेसिकली उसी घर में बैठा हूँ तो ये बेसिकली कैसे आया, मेरी वाइफ भी सोच में पड़ती है, मेरे घर वाले भी सोचते हैं तू कैसे पहुंच गया, मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे पहुंच गया, तुझे यही घर कैसे मिला, मुझे समझ, सारे लोग सोचते रहते कहाँ पहुंच गया, ये कैसे पहुंच गया। बेसिकली वो मैंने अपने आप को ना, अपनी सोल को डाल दिया उसमें, राइट। आपको सुन के ना शायद अटपटा सा लग रहा होगा आज ठीक है ना, ये पागलों वाली हरकतें हैं, वैसे मैं समझ सकता हूँ, बट इसका ना बहुत बड़ा रूल है, और इसकी पावर्स ना अलग होती है, ये साइंस से अबव है चीजें, ठीक है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि दिस इज समथिंग बियॉन्ड इट। इसके ऊपर काफी सारी चीजें लोग जानते हैं, जैसे एक हीलिंग होती है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग में क्या होता है, फोन पे बेसिकली अमेरिका में बंदा बैठा है, वो हीलिंग चल रही है, ठीक है ना। ये उस चीज पर बेस्ड है बेसिकली, तो मैंने रेकी के ऊपर बुक्स पढ़ी हुई है, आई हैव गॉन थ्रू दैट बुक, ठीक है ना। तो उसकी चीजों को मैं इम्प्लीमेंट करने में मतलब कोशिश करता हूँ कि व्हाट आई हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट इट। इवन मैंने कोर्स करने के लिए रेकी का शुरुआत करने वाला था मैं, उसमें क्या है, किसी को सिर्फ स्पर्श से ही मैं ठीक कर सकता हूँ, मतलब अगर मैंने सिर्फ स्पर्श किया ना उसी को, स्पर्श से बेसिकली बंदा ठीक, वो रेकी है, ठीक है ना। बट स्पर्श से कैसे ठीक हो सकता है, अगर आप रेकी को स्टडी करेंगे, अगर आपने बुक पढ़ ली रेकी, उसके बाद मेडिटेशन में मल्टीपल होती है, जिसमें त्राटक मेडिटेशन बहुत हाई लेवल की मेडिटेशन होती है, जिसमें आप एक अपने चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। त्राटक मेडिटेशन कितने लोग जानते हैं त्राटक के बारे में, ठीक है ना। रेशु जानते हैं, रेशु आप बताओ त्राटक के बारे में क्या जानते हो, एक तृप्ति मैम जानती है। सर कर्नाटक में यही होता, जैसे मैं योगा सेंटर में जाता था तो वो कराते बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा कर देते और सिर्फ एक ज्योत जलाते थे, और वो भी ज्योत ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत मतलब सिर्फ ज्योत के नाम पर ज्योत। और जैसे हम 50 पीपल्स होते थे तो एक साथ उसको बिना पलक झपके हमें वॉच करना होता था। और उसमें लाइक थोड़ी सी देर बाद ही, जैसे शुरू शुरू में तो कुछ नहीं होता था, बट लगभग लगभग 15वें दिन के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि कलर चेंज होने स्टार्ट हो गए। जैसे मेरे एक दो बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि कोई मुझे बैठा हुआ जैसे लगता है कि हाँ हम आज यार यहाँ बैठे हैं, मॉल घूम रहे हैं, मतलब वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, और वो उस टाइम ध्यान है कि यार ये थॉट माइंड में आया था। मतलब वो लगातार अभ्यास अगर हम करेंगे तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी जिसको हम पा सकते हैं। ये त्राटक मेडिटेशन का दूसरा लेवल बताया, पहला लेवल क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेवल क्या होता है, आप दीवार पे या एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर बीच में डॉट डालते हैं, डॉट बेसिकली आपने और थोड़ा सा मोटा कर दिया, आप उस आंखों से बिल्कुल बेसिकली उस चीज को देखते हैं बस, ठीक है ना। व्हेन यू विल बेसिकली ऑब्जर्व दैट थिंग्स, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बेसिकली वो आपके बिल्कुल चरम बिंदु यहाँ महसूस करने लग जाते हैं, और आपकी जो है ना अट्रैक्ट करने की पावर धीरे धीरे अट्रैक्ट बहुत ज्यादा धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो उसके बाद लेवल आता है सेकंड वाला, उसमें मोमबत्ती रखी जाती है, मोमबत्ती की लो होती है, उसकी लो के अंदर उसकी माइक्रो लेवल पे जो उसकी बत्ती होती है उसको देखा जाता है, मोमबत्ती जोत जो भी है। फिर बाद में आता है सूर्य त्राटक, जिसमें क्या होता है, सूर्य के अंदर जो गोला होता है वहां तक बेसिकली देखा, तो बेसिकली मैंने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी कर रखी है। मैं सूर्य वाला त्राटक करता था, जिसमें मैं बेसिकली सूर्य तक देखता था, और क्या कहते हैं, उसके अंदर जो बिल्कुल होल होता है वहां तक दिखता था। तो बेसिकली उसके बाद आप देखना, कभी आपको एक छोटी सी मैं प्रैक्टिस बताता हूँ, आंख खोल के मत करना अभी, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी आप मत करना, गलती भी मत करना अभी। लेकिन आप आंख बंद करके 5 मिनट तक, जब सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा हो, आप आंख बंद करके, आप आंख बंद करके देखना, आंख बंद करके देखना, आप देखना पूरा वर्ल्ड रेड हो गया,
अपने अंदर रेडनेस देखोगे, रेडिशनेस, पूरा वर्ल्ड रेड हो गया, ठीक है ना। और आपने सिर्फ थोड़ी देर तक करना, 5 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट के बाद में, 5-10 मिनट तक के बाद में, जब आप देखोगे क्या हो रहा है, ये पहले तो ब्लैक था, फिर धीरे धीरे रेड हो जाएगा। आप अपने अंदर जो पूरा ब्लड है ना, वो आप अपनी आंखों के सामने देख पाओगे अपनी इमेजिनेशन में। कभी आप करके देखना प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये एक अलग लेवल होता है। दिस इज सर एक्चुअली ये इमेजिनेशन नहीं होता है, आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है वैसे करने से, तो उससे आपकी, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं, बिल्कुल तो एक्चुअल में वो विजन आपको दिखता है। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, वो विजन जो दिखता है, क्योंकि मेन क्या है, अब मेन चीज है कि ये चीज एक्टिवेट हो गया। अब मैं साइंटिफिक लेवल पे नहीं जाकर समझा सकता इनको, लेकिन मुझे इनको ये ये चीज बहुत बतानी, वास्ट सब्जेक्ट है, वो वास्ट हम सब्जेक्ट है, इतने इसमें नहीं बात कर सकते लेकिन उसके वो ऊपर। वास्ट सब्जेक्ट इतना क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन इनको ये एक्सपीरियंस करवाना है मुझे। अब मैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज आऊंगा तो मैं बेसिकली उस चीज के रिगार्डिंग वो उस पे चले जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसको ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द सम द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, ये आप कर सकते हैं बिग लेवल पे। और आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तनु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यू हैव रेज्ड अ हैंड। जी सर। सर जो हाँ जी, आपने बताया था ना मुझे करने के लिए, हाँ जी, तो मैंने जैसे शुरू किया, तो सर जैसे आपने कहा था कि एक मतलब एक टक देखना ही रहना है, उसमें ही सब कुछ उसमें देखना है, ज्योत में ही। तो सर हाँ, उसमें ज्योत में मुझे कुछ दिखाई तो दिया नहीं, लेकिन उसकी किरणें है ना, ऐसे मुझे डबल तिबल मतलब दुगनी तिगनी दिखने लगी। और ठीक धीरे है, धीरे अपने आप से ही, मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की, अपने आप ही मेरी आंखें बंद हो गई। जो थोड़ी कम थी, मतलब अगर आँख खोल के देख रहे तो एक कहते हैं ना मोमबत्ती की लो होती है, छोटी-सी। लेकिन जब मैंने आँखें बंद की, आँखें बंद करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी जल रहा है। हम्म, रंग-बिरंगी, कलरफुल, पीली, हरी, नीली करके बहुत मतलब बहुत अच्छा वो दिखाई दिया आँखें बंद करके। तो पता नहीं, आपने कहा कि आँखें खोल के करना है, लेकिन मेरी ऑटोमैटिक ही आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये चीज मुझे पता थी ना आपकी होनी है, क्योंकि आंखें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के बाद आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, हाँ ठीक है जी, ना। जैसे ऐसे देख रहे हैं ना, तो ऐसे देखते-देखते ना जो जोत की लो है, वो धीरे-धीरे मेरी तरफ को लंबी होती आ रही है, होती आ रही है, होती आ रही है, और धीरे-धीरे मेरी आँखें बंद हो गई बंद हो और जाएगी, बस फिर फिर एक अलग ध्यान में जाओगे, और फिर बाद जैसे में सूरज की किरणें पहुंचती है हम तक, तो हाँ वैसे जी, विचार वो हाँ किया जी। था, ज्योत की किरणें पहुंचती हैं। आपने वो विचार किया था जो मैंने आपको कहा था बेटे या के हाँ जी, रिगार्डिंग। वो विचार किया, लेकिन वो विचार ऑटोमेटिक ही मेरे दिमाग से निकल गया, और पता नहीं अपने आप ही नए-नए विचार और अपनी नई-नई तरकीब से ही अपने मन में आने लगी। वो विचार आया ही नहीं। होगा भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप इसी को कंटिन्यू करना सिर्फ, ठीक है ना, और आप एक अलग लेवल पे जाएंगे, आपका ब्रेन का लेवल डिफरेंट हो जाएगा थोड़े समय के अंदर ही, ठीक है ना। यू विल नॉट गेट, आप वो, ठीक है ना, यू विल बिकम अ वेरी डिफरेंट तनु, ठीक है। एक्चुअली क्या है, दिस इज एडवांस लेवल ऑफ त्राटक, ये त्राटक ही है, लेकिन मुझे बेसिकली आपको ज्योत की भावना से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है, जिसके थ्रू आप वो सब चीज एक्सपीरियंसेस कर सके, ठीक है। और जी। सत्संग सुना था। जी, सर जैसे आपने बताया ना कि अगर किसी चीज़ को एक पेपर पे बिंदु बना ले और उसे ध्यान से देखे, तो सर अगर मैं उसे ध्यान से देखूँ तब तक मतलब मेरे चारों तरफ की एनर्जी मेरे मन में है, तो मैं उसे ध्यान से देखूँगी तो मुझे सिर्फ़ एक ही बिंदु दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं अपनी सारी एनर्जी उसी बिंदु पे लगा दूँगी ना, तो सर वो मुझे एक बिंदु नहीं दिखाई देता, मुझे में कई सारे डिवाइड रूप में दिखते हैं। जैसे 2-4 इधर हो गए, 2-4 इधर हो गए, मतलब अलग-अलग तरीके से कितने सारे बिंदु हो जाते वे। सर ये इसे क्या कहेंगे? ये ये एक्चुअली क्या है, आपके मन में ना विचार होते हैं हमारे, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यू कीप ऑन लॉट ऑफ थिंक, मतलब बहुत ओवर थिंक करते हैं, चाहे वो बच्चे के रिलेटेड हो या अपने पति के रिगार्डिंग हो या अपने घर में कोई समस्याएं हैं उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना कोई चीज है जिसके कारण आपकी सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन आपको बेसिकली अपने, जब तक इस एरिया में स्थिरता नहीं आएगी ना, तब तक उस लेवल पे आपके जीवन में जो समाधान है ना, आने में समय लगेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट बी कंटिन्यू दिस थिंग, इस प्रैक्टिस को लगातार आप करते रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं, आप जो जगाते ही हैं, जो जगाना है आराम से देखना है, एंजॉय करना है,
परमात्मा का नाम लेना है, सीधा अपने आप को सोल से कनेक्ट करना है, क्योंकि सर वो मैं जो आप ये बताइए मैं सही कर रही या गलत। एक तो मैं दिया रख लेती हूँ जला के घी का, घर का ही देसी घी है गाय का, और उसके सामने जो गोबर वो होते हैं ना, करसी कहते हैं उसे, आग थोड़ी सी, उस पे फिर थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा घी डाल डाल के अपने आप ही जो आते हैं, मतलब अग्नि देवता अपने आप ही आ जाते हैं डालते डालते। तो फिर ना सर मेरे मन में उसके बाद जैसे ऐसे ही नॉर्मली काम करती फिर रही हूँ। आपने बताया कि इमेजिनेशन होता रहता है, मेरे साथ भी ये बहुत होता है। मैं अपने आप से ही बात करती रहती हूँ कि मेरे साइड में कोई है या कुछ भी जिसे मैं ज्यादा मिस करती हूँ, वे मेरे पास है और मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन्हें मैं बता रही हूँ कुछ भी, ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ। तो सर ये कोई पागलपन तो नहीं है? नहीं, पागलपन नहीं है ये। एक्चुअली ट्रू मायने में जब आप करेंगे ना भी ये, व्हेन यू विल बी डूइंग दिस एक्टिविटी, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, इमेजिनेशन में चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग दोस पीपल। और जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अगर आपने ध्यान से उस चीज को कर लिया तो आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी पावर है। लेकिन ये चीज क्या है, किसी को नेगेटिव सोचने के लिए नहीं, नेगेटिव की सोच निकल जाएगी, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जी चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अगले दिन फिर मिल रहे हैं, ठीक है, 6 AM। और 26 को अपने लिए रेडी करो। 26 तारीख को वी आर गोइंग टू मीट इन सच अ वंडरफुल इवेंट, ठीक है। अपने आप को हम इवेंट में लेकर आएंगे। इवेंट अपने आप में आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके न्यूरॉन्स को डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होता है। 1 से जब आप 5 लेवल तक के, 6 लेवल तक के, 6 से 2 लेवल तक के बंदों को देखते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम एकदम एडवांस लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फाइन, तो हम एक काम करेंगे, वी आर गोइंग टू मीट इन दैट इवेंट। हम इवेंट में मिल रहे हैं 26 को, 26 तारीख को। और आपने जितने भी फॉलोअप्स हैं, जान मान लीजिए जिनको आपने प्रेजेंट किया है लेकिन अभी तक वो क्लोज, ठीक है, जी लेकिन आप चाहते हो वो क्लोज हो, तो आप जानते हैं क्या, आप उन लोगों को बिठाकर अपने साथ वहां लेकर आए। और ओके सबसे बड़ी इंसान क्या करता है यहाँ पे, वो व्यक्ति उस पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए, करवाने के लिए जितना एक्साइटेड होता है, उसको इवेंट में लेकर आने के लिए उतना कम बेसिकली एक्साइटेड होता है। और सबसे बड़ी गलती वो यही करता है। सबसे बड़ी गलती अगर कोई किसी की है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को अभी इनिशियली मात्र 300 रुपीज के अंदर एक वंडरफुल एम्बियंस मिल गया, जिसके अंदर वो 3 लोग लेकर आए, 5 लोग लेकर आए, 10 लोग लेकर आए, 20 लोग लेकर आए। सोच के देखो, राइट। अगर आप अपने घर के अंदर ये ऑर्गेनाइज करोगे तो कितना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी, बिलीफ डेवलप्ड हो गया, हर चीज डेवलप्ड हो गया, एक एक चीज आपकी डेवलप्ड हो गई। आप अपने पर्सन के बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना, इसमें वो विजेता है जिसने अपने आप को इवेंट से जोड़ लिया और अपनी टीम को इवेंट से जोड़ लिया, बस। आपको एक गुरु मंत्र समझ लो, जो शख्स अपने आप को इवेंट से जोड़े रखेगा और अपनी टीम को इवेंट से जोड़े रखेगा, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसकी सफलता निश्चित है। कोरे कागज पे लिखकर मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ उस पे। तो क्लीन वाटर चला रखा लेकिन अगर जिस सर, पर्सन ने अपने आप को, ऊपर बोतल बैंगनी था। जिस पर्सन ने अपने आप को इवेंट से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, अपनी टीम को इवेंट से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, होगा क्या जानते हैं, उसकी मेंटल डेवलपमेंट की स्पीड कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, और उसकी टीम भले ही कनेक्टेड होगी, टीम की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने आप को और अपनी टीम को इवेंट से प्लग करिए। जिसकी टीम नहीं है, आपने अगर प्रेजेंटेशंस करवाई है तो अपनी प्रेजेंटेशन जिनको करवाई है उनको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो ही बेसिकली पावर बैंक है, जो बेसिकली लीडर्स के अंदर, टीम के अंदर, प्रोस्पेक्ट के अंदर पावर भरेगा। और अगर पावर बैंक से डिस्कनेक्टेड हो गए तो समझ लीजिए पावरलेस होकर आप किसी भी प्रेजेंटेशन में चले जाए, गधों की तरह काम करना और घोड़ों की तरह काम करने में अंतर है, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करेगा, बहुत हार्ड वर्क। अब हमारे बीच में रेशु जी है। रेशु जी, कितने % आ रहे हैं इस बारी? सर लगभग 20। ओ माय गॉड। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? डिस्ट्रीब्यूटर तो लगभग लगभग 5 या 6 ही है 5 या 6 हैं। और 20 आएंगे कैसे? सर। किसी न किसी कनेक्टिविटी से, जैसे एक गाड़ी शामली से आएगी और एक तनु जी के यहाँ से जाएगी, बाकी एक मेरी हो गई, एक गाड़ी और हो गई, ऐसी कनेक्टिविटी बनेगी।
अब ये देख रहे हो, ये 3A लेवल का पर्सन है, ठीक है। अब आप बाकी और 3A लेवल वाले देख लेना, ठीक है, कि उनके लेवल अगर उसकी ग्रोथ में कई कमी नजर आएगी तो कहना कि बेसिकली ये 20% को लेकर पहुंचेगा वहां पे। सोचो माइंडसेट किस लेवल का कैरी कर रहा है। 20 यानी कि सोच के देखो, खुद बेसिकली 3 है और 20 लोगों को पहुंचाना चाहता है। और जो 4A वाले बंदे हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, हाँ जी, आप उनसे बात करोगे, कितने लोगों को आप लेके पहुंचेंगे? तो बंदा क्या कहेगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, 2-3 लोग को हो जाएंगे। पता नहीं सर, वहां पर लोग पहुंचते नहीं है। तो ऊपर वाला कहता है तथास्तु, तेरे तो कभी नहीं पहुंचेंगे बेटा, तेरे कभी नहीं पहुंचेंगे। अब तेरे बंदे छोड़ तो तू भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, इसलिए वो कहीं पहुंच ही नहीं पाता। तो आप जिस तरह के माइंड के अंदर विचार कैरी करोगे ना, बस उसी तरीके से आपके क्लोन तैयार तब तक नहीं हो सकते जब तक आप अपने बंदों को इवेंट में नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि इवेंट ही उसे एक सिस्टम नजर आता है। इवेंट में उसको कारण मिलता है किस चीज का? अगर बाय नहीं करी मशीन तो मशीन बाय करने का, अगर मशीन कर ली बाय तो काम करने का। ये दोनों कारण उसे सिर्फ इवेंट देगा, आपका प्लान नहीं देगा, ध्यान रख लेना। आपका प्लान नॉलेज दे सकता है, लेकिन इवेंट उसको बिलीफ देता है। अगर किसी को अंगूठा छाप है ना, प्रेजेंटेशन नहीं देनी आती, उसको भी बताओ अंगूठा छाप है, बोलना भी नहीं आता, अपने बंदो गाड़ी में बैठाए लेकर आ जाए, उसको बोले क्या करना है, कुछ नहीं, जो मैंने किया वही कर लिया। वो ज्वाइन करेगा, अपने बंदे को उठाएगा, इवेंट में लेकर आ जाए, फिर वो बंदे को उठाएंगे, इवेंट में लेकर आ जाए। ऐसे करते 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 उसे पता नहीं लगेगा कब 2A 3A 4A बन जाएगा। ये पावर है इवेंट की। मुंह भी नहीं खोलेगा ना, गूंगा भी है या तख्ती लटका देगा। अगर जीवन में कामयाब होना है तो अपने सिर्फ 2 घंटे दे दो बस। वो बेसिकली ऐसे लोगों को लेके भी जाएगा, मुंह भी नहीं खोलेगा, इवेंट बेसिकली उसको सब पहुंचा देगा। और वो बंदा जो मुंह खोलेगा, फील्ड में जितना मर्जी काम करता रहेगा, इवेंट से डिस्कनेक्टेड है, उसकी ग्रोथ देख लेना, ठीक है ना। दिस इज द फैक्ट। तो इसीलिए अपने आप को और अपनी टीम को जो इवेंट्स जोड़ पाया, उसकी ग्रोथ चाहकर भी कोई रोक नहीं सकता। वेरी सिंपल, ठीक है ना। और अगर किसी का लेवल डाउन चल रहा है ना, आपने किससे क्या पूछना है, लास्ट टाइम कोई इवेंट कब ज्वाइन करा था कोई व्यक्ति, क्योंकि वो पटरी से उतर गया ना। अब पटरी से ट्रेन जब उतर जाती है तो जंगलों में पहुंच जाती है, और जंगलों में क्या मिलते हैं, जानवर। इतने नोच नोच के खाएंगे, इतने नोच नोच के खाएंगे कि सोच भी नहीं सकता वो व्यक्ति, क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर गई। अब वो व्यक्ति को जानवर खाएंगे, और वो व्यक्ति बेसिकली आपको भी खा जाएगा। इसलिए लास्ट भाई तूने इवेंट कब ज्वाइन करा था? किसी के मुंह से कोई ऐसी बातें निकल रही है जिसके अंदर कोई एहसास नेगेटिव है, तो कहना लास्ट इवेंट कब ज्वाइन करा था? वो बोलेगा 1 महीना। क्या यार, एक काम करिए, इवेंट करने के बाद फिर बात करिए। ज्यादा कुछ नहीं होता, 6am क्लब कब ज्वाइन करा था? कहना करा ही नहीं है, तो हाथ जोड़वा ले। तो थोड़ा सा रुक जा, मैं बच गया हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली अपने आप को बचाना है। राइट और रॉन्ग? क्योंकि उसका ऑरा अलग होगा, बहुत नेगेटिव होगा, बहुत नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है ना। बाहर की दुनिया नेगेटिविटी देगी आपको। कितने लोग एग्री करते हैं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, बाहर की दुनिया नेगेटिविटी देगी नहीं देगी। आप सिर्फ इस ओरे तक है ना, तो आपके एहसास है आई कैन डू इट। इस ओरे से निकल कर चले जाओ, ट्रेन की पटरी से उतर गए, वैसा बात। इसीलिए ये बचा कर रखिएगा, बस ध्यान रखना। जैसे ऐसा नहीं है, घोड़े की नाल होती है लेफ्ट राइट, ऐसे देख के चल रहा है, और अगर ऐसे है तो बच जाओगे। जैसे ही बेसिकली हट गया तो निगाह इधर जाएगी, इधर जाएगी, वो देख लेना, बेसिकली उसकी ग्रोथ देख लेना। इसीलिए जो अपने आप को इवेंट से करेक्ट रखेगा, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्यों रखा गया 6am क्लब? अच्छा, एक सारी चीज छोड़ो, जो 6am में नहीं भी आ रहे, आप उनकी ग्रोथ भी देख लेना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेसिकली लीडर 6 बन चुकी हैं, वो तो ना चाहते भी बेसिकली उन्हें आगे बढ़ना, उन्हें 6 नजर आ रहा है। बाकी की बात कर रहा हूँ जो 6 से नीचे है, चाहे 4 है 5 है, ठीक है ना, चाहे 3 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, जो बेसिकली इवेंट से डिस्कनेक्टेड है, आप उनका एनर्जी लेवल देखिए, ठीक है ना। और जो इवेंट से कनेक्टेड है, आप उनका भी देखना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को जोड़े रखो, और जोड़ने के बाद एक्ट करो। ये नहीं कि बेसिकली अभी आप आए हो, आपने देखा, आनंद लिया, उसके बाद आराम से चद्दर टांग के सो जाओ पूरे दिन में, वो नहीं चलेगा। तो भी आपको भला नहीं होने वाला। फिर बाद में तो आपसे बढ़िया वही कर लेंगे, कहेंगे रोज जी के सेशन में आप आ रहे हो और फिर भी तुम्हारा भला नहीं हुआ है। इससे अच्छा देख, मैंने देख सेल करके दिखा दी, अब भैया मैं क्या करूंगा। तुमने बेसिकली इतना आनंद लिया सत्संग का, पहले सुबह सत्संग सुना, बाद में मेरे द्वारा सत्संग सुना, उसके बाद आनंद आ गया, आपको आनंद आ गया, सो गए आप।
तो अगर ऐसा एटीट्यूड रहा तो भी आपका भला नहीं होने वाला। आपके भले मेरे सत्संग नहीं करवाएगा, आपके एक्शन करवाएंगे। मैं तो सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, लेकिन चलना या नहीं चलना वो तो आपका है। आपके जीवन आपके एक्शन से बदलेगा, मेरे कहने से नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर 6 AM। और अपने काम क्या करना है, अपने जितनों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाई है लिस्ट बनाओ और उनसे मिलो। मिलने के बाद उनको इवेंट के लिए तैयार करो। ठीक है ना? सर मेरा एक सवाल है छोटा सा, वैसे हाँ ही जी, पानी के सर, जो बोलो। स्टील के डिब्बे में पानी ले जाते हैं ना हम, ठीक है। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ हमें खुद हमें ही पहुंचाना पड़ता है, वे खुद नहीं आते। तो सर जैसे वो वाइट वाइट हो जाता है ना उसमें जम जा हाइड्रोजन, तो सर उसे लेकर ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे। बोलो। ये कह रहे इनको ये वाइट वाइट सा क्या है पानी में। तो सर जैसे मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मैंने अपने आप से ही बोल दिया कि जैसे पानी हम पानी अगर उसमें डिब्बे में इकट्ठा करके रखेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी काई और थोड़ा थोड़ा चिकनाट सा जम जाता है ना, वो गंदगी होती है। तो देखो इसमें कुछ भी चिकनाट नहीं है और ये ना काई है ना काई जमने वाली। तो ना पानी की थोड़ी सी ताकत होती है, जैसे पानी को स्टोर करके रख लेना। तो देखो ये जो स्टील है ये पानी को पकड़ेगी तो है ही। जैसे घड़े के गुण अवगुण ले लेता है तो स्टील के भी गुण अवगुण लेगा। तो जब स्टील के गुण अवगुण लेगा ये पानी, तो कुछ ना कुछ निशानी तो छोड़ेगा ही ना अपनी। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छा ही है। तो सर क्या इसका बात कुछ है, तो कुछ थोड़ा सा अच्छा सा बता। तो खेल कर रही है वाकई में चलो मैं आपको जेन्युइन बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आपने बोला तो अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। जी जी एक्चुअली क्या होता है, वो वाइट वाइट जो होता है ना, 2 कारणों से होता है। पहला, या तो टीडीएस बहुत ज्यादा है। आप देखना, अगर 100 टीडीएस 150, अगर आपका टीडीएस बहुत ज्यादा है तो आपके साथ वो फ्लैक्स होते हैं, वाइट वाइट फ्लैक्स होते हैं, वो जमना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब पानी इन प्लेटों से गुजरेगा तो मिनरल्स ज्यादा है तो इससे चिपक जाएंगे। मिनरल्स कब ज्यादा होते हैं, जब टीडीएस ज्यादा होता है, वो चिपक जाएंगे इससे। ठीक है ना? तो व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स नजर आएंगे उसमें। ठीक है, तो इसके 2 कारण है। पहला, या तो टीडीएस बहुत ज्यादा है। अगर 200 प्लस कर जाएगा टीडीएस तो चांसेस बढ़ जाते हैं, 100 के करीब नहीं होते। ठीक है ना? ओके। और आपने दूसरी चीज, उसको 9.5 पानी नहीं देना, फिर 8.5 होगा उसे। ठीक है, 8.5 मैक्सिमम 9.5 ऑन द स्पॉट पीने के लिए देना आपने। तनु जी आप यहीं पर ही 9.5 सिर्फ ऑन द स्पॉट लाइव पीना हो तभी देना आपने। 8.5 या 9 यूज करना है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने ध्यान रखनी है, एक्चुअली फ्लेक्स होने का तीसरा कारण है जब आप अपनी मशीन की क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, फ्लेक्स बन गए। ठीक है ना? जब आप अपनी मशीन की क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लेटों के ऊपर जो मिनरल्स है वो जमा है। तो जब आप पानी किसी को दोगे तो सारे के सारे वो फ्लेक्स निकलते आ जाए। ये तीसरा कारण। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो फिर बाद में, और वो नुकसान नहीं करेगा, जिसमें इवन विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो भी उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता दिखना। ठीक है ना? तो हमें बेसिकली इस तरह से चीजें लेके चलनी है। ठीक है, आई होप कि तनु जी आपको आंसर मिल गया होगा आपको, और आपके थ्रू काफी सारे लोगों को भी आंसर मिल गया। ठीक है, तो इन तीनों बातों को भी आपने समझना है। ठीक है, और कुछ? So we are going to wind up these sessions. Thank you very much. Thank you to Ravi ji and Reshu ji, to both of you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कल मिलते हैं and कल with different and very unique topic. ये जो चीजें चल रही है ना, इनडायरेक्टली क्या है कि 30 दिन जब खत्म हो जाएंगे, ये मार्च खत्म हो जाएगा, एक बात बता दूं, आपके लिए अपनी टीम को ट्रेंड कर पाना ऐसे होगा, ऐसे बच्चों वाला काम। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ट्रेनिंग आ चुकी होगी। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास कंटेंट है ना, मेरी टीम ये बैठी है, आपकी कोई 3 है ना, आपके 5 बंदे हैं, आपने टॉपिक ले लिया, आपने कहना कि ये पढ़कर आपने बताना है, तो इससे क्या होगा, आप अपनी टीम के मोमेंटम को बनाए रखोगे। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है मोमेंटम मेकर, एक होता है मोमेंटम टेकर, और एक होता है मोमेंटम ब्रेकर। जो मोमेंटम मेकर होता है, लाइक आई हैव क्रिएटेड अ मोमेंटम, तो आई एम अ मोमेंटम मेकर शुरुआत में।
आपने दोनों, आप सभी क्या कर रहे हो, यू आर अ मोमेंटम टेकर, मेरे मोमेंटम को टेक कर रहे हो, ठीक है ना। तीसरे आएंगे मोमेंटम ब्रेकर, जो आपके मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए आएंगे, कोशिश करेंगे ब्रेक करने की, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारे मोमेंटम ब्रेक करने वाले आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ब्रेकर से बचना है और टेकर से कनेक्ट होना है, बस। गॉट इट? फाइन, दिस इज द ओनली थिंग। बाद में क्या होगा, आप खुद मोमेंटम मेकर बन जाओगे और आपकी टीम मोमेंटम टेकर बन जाएगी, फिर उनको ब्रेकर से बचाना है। इस तरीके से कहानी चलेगी एंड आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, अपने लोगों को मंजिल पे पहुंचाते हुए, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Thank you.